ये आप लोग कंफर्म कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कंफर्म कर दें। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, ये मीटिंग जो है ये सिर्फ बूट कैम्प इन्वेस्टर्स के लिए है। अम, या पी पीएल वाले या अम, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस वक्त। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि जी स्टूडेंट्स जो हैं उनके इश्यूज, उनके मसाइल, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, बच्चों की टोपियों को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे समझना है। तो ये उससे रिलेटेड ये सेशन है। तो कोई भी स्टूडेंट जो बूट कैंप एफएफएल का है, उनको मैंने स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप लोग प्लीज ये सेशन अटेंड नहीं करें। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स का है, जिसमें वो अपने मसाइल डिस्कस करेंगे, अपने इश्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो अगर कोई गलती से आ भी गया है, तो प्लीज बिल्कुल क्वेश्चन मत कीजिएगा आप लोग। मैं वो फिर मुझे मूव करना पड़ेगा, अपोलोजाइज करना पड़ेगा, फिर मुझे दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के क्वेश्चंस आज लेने हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज, टैक्स से रिलेटेड इश्यूज, मनी ट्रांसफर से रिलेटेड इश्यूज, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इश्यूज, आईडी, प्रोडक्ट हंटिंग, डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं हम वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोग हाथ खड़े करना शुरू कर दें, मैं आप लोगों को वीडियोस पे अब लाना शुरू कर दूंगा। तो जिन लोगों की वीडियोस ऑन होंगी उनको मैं ले आऊंगा, जिनकी वीडियोस ऑन नहीं होंगी उनको मैं नहीं ला पाऊंगा। जी अबूजर हफीज, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, कैसे हैं? उम्मीद है आप जी खैरियत से होंगे। वालेकुम, जी जी बिल्कुल, थैंक यू। सनी भाई, मेरा क्वेश्चन बेसिकली पीएल से रिलेटेड नहीं है, वो होलसेल से रिलेटेड है। और मैं एक मतलब इन्वेस्टर हूँ। मैं एनरोल हुआ था दिसंबर के अंदर और मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है कोई एक क्वालिटी बंदा ढूँढने में विद इन ईसी जो हमारे बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप काइंडली कोई गाइड कर दें इस बारे में, कोई मतलब कोई गाइडेंस मिल जाए इस चीज़ में कि क्या सही, मतलब मैं वेयर आई एम गेटिंग इट रॉन्ग और व्हाट विल बी द राइट स्ट्रैटेजी टू डू इट? थैंक यू। देखें, सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि ecportal.com तो अब नहीं हो सका अभी तक, जिसने ये मसला हल कर देना था हमारा। तो हर शख्स की रेटिंग होनी चाहिए, हर शख्स का रिव्यू स्कोर होना चाहिए। किसी का 4.5 रिव्यू स्कोर है, किसी का 5 है, एफबीए होल्डर की स्किल्स के अंदर। और हो सकता है उसी बंदे का स्किल या रेटिंग जो है वो 3 है आउट ऑफ 5, 3 स्टार है जी, एफपीएल जी, के अंदर। तो डिफरेंट लोगों जी, के जी। डिफरेंट स्किल सेट्स की मेजरमेंट होनी चाहिए, जो कि एक सिस्टम था बिल्कुल। जो बिल्ड करना था, और वो इट्स टू कॉम्प्लेक्स, टू बिग। तो टीम लगी हुई है, डेवलपर्स लगे हुए हैं, रिलीज नहीं कर पाए हम लोग आज तक उसको, लगे हुए हैं, तो उसकी कोई डेट भी नहीं है मेरे पास। तो अब इसी बीसी में आने का मकसद ये था कि आप लोग यहाँ पे खुद ही वेटिंग करेंगे, आप लोग खुद ही इंटरव्यूज करेंगे, खुद ही लोगों को हंट करेंगे, खुद ही इवैल्यूएट करेंगे, उसमें मार भी खाएंगे, उसमें स्ट्रगल भी करेंगे। ईसीबीसी के अंदर मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि जी 7-8 हज़ार एप्लीकेशंस आती हैं, जिसमें से 700-800-900 को मैक्स जो है ना अप्रूवल मिल जाती है, बाकियों को तो नहीं मिलती, वो तो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अब ये एक हमने मेजरमेंट, हमारा फिलहाल यही एक क्राइटेरिया है कि जो ईसीबीसी के अंदर है, ठीक है, वो दूसरों से थोड़ा बेहतर है। अब आ जाइए, उसको बैकएंड सपोर्ट भी मिल रही है। अब मैं रोल आउट करने लगा हूँ एक नया सिस्टम, एग्रेसिव ट्रेनिंग्स। जी, तो अब आपने नोट किया होगा कि इनक्यूबेटर्स के अंदर हमारे बूट कैंप के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको एफबीए होलसेल की भी ट्रेनिंग मिल रही है, पीएल की भी मिल रही है, काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स मिल रही है। बस ये कि अब एग्रेशन मोड में आने लगे हैं हम लोग, अब विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स। अगले 2-3 हफ्तों में एग्रेशन मोड का मतलब ये है कि सारे इनक्यूबेटर्स में हर रोज़ ट्रेनिंग। इट्स नो मोर लाइक वन्स अ वीक ट्रेनिंग, इट्स एवरीडे ट्रेनिंग। तो उससे ये होगा कि ये जो जिस घोड़े के ऊपर आप बेट लगाने चाह रहे हैं, पीछे से उसको डेली डोज़ मिल रही है, डेली ट्रेनिंग मिल रही है, डेली उसके मसले हल हो रहे हैं, डेली उसके सवालों के जवाब मिल रहे हैं।
डेली इसके साथ काम हो रहा है, उसकी एथिकल और मोरल वैल्यूज को भी पुश किया जा रहा है। तो ये अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, इसको इम्प्रूवमेंट आने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। सनी भाई, तो जो लोग इनक्यूबेटर्स के अंदर हैं, तो हम जैसे कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं है, लेट्स से वो पाकिस्तान से बाहर है, तो वो कैसे इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स, मतलब दे हैव अ एज ओवर अस, ठीक है, एज़ अ मतलब जा सकते हैं इन्वेस्टर इनक्यूबेटर्स में। जी, एज़ अ इन्वेस्टर देखिए, एज़ अ जी, इन्वेस्टर आप एसीबीसी के अंदर ही एंगेज करेंगे, क्योंकि जो बच्चे एसीबीसी में मौजूद हैं और जो बच्चा एसीबीसी में भी है प्लस इनक्यूबेटर में भी है, इसका मतलब वो आप खुद सोचें, एक बच्चा $1000 अपनी फीस भरता है, बीसीएफएफएल के अंदर आ जाता है। उसके बाद वो $300 अपने इनक्यूबेटर पे भी लगाता है, 3 महीने के लिए इनक्यूबेटर में भी। आप उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा लें, नंबर 1। बिल आप उससे पूछें भाई किधर बैठे हो? बोलेगा जी मैं तो इनक्यूबेटर हूँ। ओके, अब आपको पता है यार ये वाक़ई सीरियस बच्चा है। ये वाक़ई मूड में है। सेकंड, जो इनक्यूबेटर में बैठा हुआ उसको इनक्यूबेटर की अलग ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, वहाँ अलग सेशंस चल रहे हैं। बीसी वाले को भी इनक्यूबेटर के अंदर अलग से ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। उसको डबल-डबल डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग, उसका जो एनवायरनमेंट है वो दूसरों से बेहतर है। अब मैं बिल्कुल किसी को वाउच नहीं कर सकता कि ये इसकी एथिकल मोरल वैल्यूज़ कितनी अच्छी हैं, क्योंकि बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं, हमें दोनों साइडों वो की तो कोई भी आती नहीं हैं। कर सकता। जी, जी, दोनों साइडों की आती हैं। इधर वो भी ऑफ रो रहे कोर्स। हैं कि इन्वेस्टर्स अब्यूज़ कर रहे हैं, उधर इन्वेस्टर कह रहे हैं बच्चे हमें अब्यूज़ कर रहे हैं। तो इट विल टेक टाइम, हमारे लिए भी देखिए ये सब नया है, हमारे लिए भी नया है। पहली बार तो पाकिस्तान 70 साल में तो ऐसा कुछ सेटअप बना नहीं था, तो पहली बार तो बना है। तो अब हमने चूँकि पहली बार बनाया तो हमें भी मार खा के सीखना पड़ेगा, सीखने हम भी सीख रहे हैं, हम भी हर रोज़ सीख रहे हैं, हर रोज़ नई कैसे इम्प्रूव करें, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, तो लगे हुए हैं हम लोग। तो आप ईसीबीसी के अंदर पोस्ट डालें, एंगेज करें, फ़ोन पे बात करें, कांस्टेंट कॉलिंग करें। एक चीज़ मैं जानता हूँ, एज़ अ बिज़नेसमैन मैंने हज़ारों लोगों को हायर किया और फायर किया हुआ। मेरी एक ही पॉलिसी है, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, और एक दिन आपको हीरा मिल जाता है। तो आप भी यही पॉलिसी अप्लाई करें, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, और एकदम हीरा मिल जाएगा आपको। एक बंदे के साथ स्टिक ना करें 6 महीने के लिए। अगर आपको पता है ये नालायक है, तो नालायक बंदे के साथ कोई ज़रूरत नहीं 6 महीने अपनी ज़िंदगी की बर्बाद करने की। बस आइडेंटिफ़ाई करें, केपीआई सेट करें कि अच्छा आप मुझे ये काम करके दें। एक शख्स को आपने एज़ अ प्रोडक्ट हंटर हायर किया, उसका केपीआई क्या होना है? उसका केपीआई ये नहीं है कि आप मुझे प्रोडक्ट अप्रूवल करवा के देंगे, तो मैं मान जाऊँगा कि सुभान अल्लाह क्या इंसान है आप। नहीं, नहीं, ये केपीआई नहीं होता। प्रोडक्ट अप्रूवल उसके हाथ में नहीं हो तो इसी टीम के हाथ में, वो तो बेचारा मेहनत कर रहा है, अपने अपनी इंटेलिजेंस जितनी इस्तेमाल कर रहा है। उसका केपीआई ये होना चाहिए कि हर रोज़ 5-6 प्रोडक्ट्स आप डेली के एटलीस्ट मिनिमम 4 प्रोडक्ट सबमिट करें डेली। 10 दिन में हुँ, 40 और महीने में आपने लेट्स से अगर 80 प्रोडक्ट कर दी, 22, 23, 24 वर्किंग डेज़ कर देते हैं आपके। तो ठीक है, आप मुझे डेली की 100 प्रोडक्ट्स महीने की सबमिट करके दें पोर्टल के अंदर। ये है आपका केपीआई। हुँ, अच्छा, फिर आप वेरीफ़ाई करें उसके साथ कि ये काम खुद कर रहा है या उसने आगे कोई बच्चा रख लिया। जो बॉटम लाइनर बच्चा होगा वो कोशिश करेगा, बहन को लगा देगा, अपने किसी कज़न को पीछे लगा देगा, खुद सुकून से साइड पे बैठ के आप जैसा दूसरा मुर्गा ढूँढना शुरू कर देगा। अच्छा, जो फाइन लाइनर बच्चा होगा वो खुद कर रहा होगा, जान लगा रहा होगा। तो आपने अगर उसके ट्रेड्स आइडेंटिफ़ाई कर लिए, नहीं फाइन लाइनर है कि बॉटम लाइनर है। फाइन लाइनर की पहचान होती है कि ये ज़्यादातर खामोश होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप में एंगेज नहीं करते। बॉटम लाइनर की पहचान होती है शोर-शराबा, तस्वीरें लगा रहा है चारों तरफ, ग्रुप के अंदर हलचल मचाई होगी उसने। तस्वीरें, ये मैंने माहौल कर दिया, ये मैंने कर दिया, बड़ी-बड़ी छोड़ा होगा बैठ के। ये बॉटम लाइनर की पहचान होती है। बॉटम लाइनर आप जैसे 10 मुर्गे और ढूँढ रहा होगा बाहर, आपको पता भी नहीं होगा। फाइन लाइनर बेचारा ज़रा शरीफ सा होता है, वो आपके साथ चिपक जाएगा। उसको अच्छी सैलरी दे देंगे, सुकून से लगा रहेगा, काम करता रहेगा। ये 2 आप चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर लें, आपकी हेल्प हो जाएगी, आप राइट टैलेंट ढूँढ पाएँगे उसके बाद। ठीक है? सही, सही। एक लास्ट क्वेश्चन सनी भाई ये है कि पहले हम काफ़ी टारगेट कर रहे थे नए पीएल के, कि मतलब डी मार्केट के अंदर जाएँ, तो इज़ इट स्टिल द सेम द केस कि मतलब अभी भी डी मार्केट के अंदर हम कर सकते हैं? और एक चीज़ जो मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा था कि हमारी ऑलरेडी बेसिकली एक लॉन्च होने वाली है यूके के अंदर। तो क्या हम सेम अकाउंट के ऊपर
हम डी के अंदर भी एक डिफरेंट पीएल, क्योंकि आपको पता है कि जी, जी, जो कर यूके सकते हैं। बाहर आया है, कर सकते ईयू हैं, एग्जिट मगर से बाहर एक ही स्टूडेंट के साथ कीजिएगा ये काम, क्योंकि वो अकाउंट एक है, उसके जी जी पार्टनर बस 2 ही हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप डी में किसी तीसरे बच्चे के साथ पार्टनरशिप कर लें, ये मत कीजिएगा। वो खिचड़ी बन जाएगी अकाउंट की। बस एक ही कंपनी है, एक ही यूके लिमिटेड है, उसमें टैक्स रिटर्न्स फाइल्स हो रहे हैं, क्वार्टरली वैट फाइल हो रहे हैं, डी के भी हो रहे हैं, यूके के भी हो रहे हैं। और एक ही बंदा है, 2 प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च कर ली या एक ही प्रोडक्ट को आपने दोनों मार्केट्स में पुश कर दिया, तो बिल्कुल डूएबल, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलिए, ठीक है? थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अब आ जाइए जी जुनैद मिर्ज़ा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अच्छा, एक-एक सवाल रखिएगा आप लोग सारे, ताकि हम बाकी मेंबर्स को भी मौका मिल जाए। जी। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जितने भी स्टूडेंट्स मिले हैं, वो मुझे रिकमेंड करते हैं कि यार ईसी का जो प्रोडक्ट हंटिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत लेंथी है, बहुत हार्ड है, 6 से 8 महीने लग जाते हैं, तो बेहतर है कि आप नॉन ईसी लॉन्च की तरफ जाएँ और हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें। हुँ। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा, एज़ एन इन्वेस्टर वो मुझे अगर मैं जाना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया मार्केट में, तो वो मुझे रिकमेंड करते हैं कि नहीं, 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 आप ऑस्ट्रेलिया में ना जाएँ, आप यूके में चले जाएँ, आप यहाँ चले जाएँ। एज़ एन इन्वेस्टर हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, तो हम इसका कैसे डिसीजन करेंगे? थैंक यू। देखिए, आपका जब एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर आप उनकी सुन लें या मेरी सुन लें, ये तो अब आपकी मर्ज़ी भई। आप बच्चे की सुनना चाहें, बच्चे की सुन लें, आप बाबा जी की सुनना चाहें, बाबा जी की सुन लें, आपके ऊपर है, टोटली अप टू यू। अच्छा, बच्चा कह रहा है कि जी ईसी से बाहर निकल के लॉन्च, भाई मर्ज़ी है, आपको 25,000 डुबोने डुबोएँ, लगाने लगाएँ, आपकी मर्ज़ी। बाबा जी कह रहे हैं कि ये काम नहीं करना, मर्ज़ी है आपकी, करें ना करें। तो अब ये भाई आपकी मर्ज़ी है। मैंने बोल दिया, रूल बड़ा सिंपल है, लॉन्च करना है तो यूके करता है, फुल स्टॉप, मुझे दूसरी मार्केट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास कोई माइक्रो यूएई की कर लूँ, सऊदीया की कर लूँ, ऑस्ट्रेलिया की कर लूँ, फ्रांस की कर लूँ, मैं कहता हूँ एक ही मार्केट है, यूके, फुल स्टॉप। जी प्रोडक्ट नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है, भाई क्या करें भाई, नहीं मिलती। जी इसी की प्रोडक्ट तो 6 महीने लगाओ भाई, 6 महीने लगाओ भाई। आसान तरीका, ग्रुप में हलचल मचा दें कि मुझे बच्चा चाहिए जिसके पास यूके की प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। आप ऐसा बच्चा ढूँढ लेना जिसके पास यूके की प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। बस आप ये पॉइंट्स आप ज़हन में रख लें, आगे फिर आपकी मर्ज़ी, ठीक है? आपकी आवाज़ अब नहीं आ रही। एक-एक सवाल रख लें ताकि जी। जी, आवाज़ आ रही है अब? जी, जी। जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओ अच्छा जी, अब आ जाइए जी, अली रज़ा मुख्तार, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, सनी भाई वालेकुम कैसे हैं? सलाम। उम्मीद है खैरियत से जी, होंगे। जी, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि मैं बेसिकली सऊदीया में रहता हूँ मैं, और मैंने अपना पार्टनर भी सऊदीया में ही ढूँढा है, यंग लड़का है। जॉब भी कर रहा है, लेकिन ही इज़ क्वाइट डायनामिक। आई मीन आई एम इम्प्रेस्ड विद द वे जितनी दफ़ा उसने प्रोडक्ट दिए हैं और हंट किए हैं उसने उसने काम किया है, तो मुझे नज़र आया। अच्छा, अब मैंने प्रोडक्ट हमारा फाइनल हो गया और हमने उसने सोर्स करके भी उसने सैंपल मंगवाया, लेकिन फिर हमने डिसीजन ये लिया मिलके कि हम लोग कंपैटिटर के सैंपल्स भी मंगवाते हैं और चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो पार्ट ऑफ वो कंपैटिटर का सैंपल तो पार्ट ऑफ ट्रिपल ए है, जी, उसके बगैर तो हम प्रोसीड भी नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड। अब सैंपल जब हमने मंगवाया है, तो हमें जो लगा है ना, हमारा जो सोर्स जिस बंदे ने दिया है, वो बेसिकली वो बहुत ही फारिग प्रोडक्ट है हमारा, जो जहाँ से हमने सैंपल अपना मंगवाया था कंपैटिटर के मुकाबले। लेकिन जब हम देखते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि जो आपने एक फ़ॉर्मूला रखा हुआ है कि 35% मार्जिन हो और ये हो, वो हो, तो जब हम दोनों बैठ के ये सोचा, तो हमें लग रहा था कि हमें शायद वारा नहीं खा रहा ये, क्योंकि नहीं, नहीं, 35। ऐसा नहीं है। जी, ऐसा नहीं है, अभी वो ट्रिपल ए जी, ग्रुप में डालेगा, डिटेल्स प्रोवाइड करेगा कि सनी भाई, ट्रिपल ए में देखिए 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, ठीक है, 3, 4। अभी सैंपल्स मंगवाने का मतलब आप लोग स्टेज 2 में आए हैं। दैट इज़ स्टेज 2, जहाँ सैंपल्स मंगवाए जाते हैं। अभी स्टेज 3, ठीक, 4 तक पहुँचना है। 3 के अंदर मुझे पहले पता लगेगा कि अच्छा ये मसला आ रहा है, क्वालिटी सही नहीं है, तो चलो भई मज़ीद सप्लायर्स के साथ लगा, नहीं सनी भाई मज़ीद सप्लाई 35% नहीं मिल रहा है, 30% मिल रहा है। अच्छा ठीक है, हुँ, हम देखेंगे कि गुंजाइश है मज़ीद से हमारी प्राइस बढ़ाने की, क्योंकि कंपैटिटर का हो सकता है रिव्यू स्कोर 4.7 हो,
और हमारी थकी हुई प्रोडक्ट है तो 4.5 आएगा, जिस रफ्तार से वो नजर आ रही है। तो ठीक है, थोड़ी सी प्राइस बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें भी 4.7 रिव्यू स्कोर चाहिए। अभी ये काम होना है, अभी तो होगा, ये स्टेज 3 में आएंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो मैं सो आई विल बी वेटिंग देन इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। और बाय द वे वो ठीक, आपके जो वॉल पीछे काफी अच्छी लगी हुई है, और दिस ये माय लग नहीं वाइफ रहा कि इज अच्छा एन अच्छा अच्छा। इंटीरियर डिजाइनर, तो उसने मेरे काफी पैसे ओह लगवाए हैं इन कामों पे। जबरदस्त। हाँ, ग्रेट, थैंक यू। ओके, अच्छा जी। जी अदील शुजा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट एक्सेप्ट कर लें। अनम्यूट माय सेल्फ। जी 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 सनी भाई, क्वेश्चन ये है कि मैं एलीट प्लस से हूँ। हमारा एक जो प्रोडक्ट है उस पे हम यूके के लिए काम कर रहे हैं, सैंपल्स आ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में जाना चाह रहा था। तो पूछना ये है कि क्या हमें जो हमारी टीम काम कर रही है इसके ऊपर, उन्हीं से दूसरे प्रोडक्ट के लिए बात करनी चाहिए, या ये 70-30 मॉडल में बच्चों को ढूंढना चाहिए? व्हाट शुड बी द शार्पेस्ट वे? देखिए, 70-30 मॉडल जो है ना वो प्रूवन मॉडल है, प्रूवन है। आपको बहुत से बच्चे अप्रोच करेंगे कि आप मुझे 10% फ्री में स्वेट इक्विटी दे दें, 20%। बिल्कुल एवर नेवर आप कभी ये गलती करेंगे किसी के साथ। उसके बाद आप रात को सो नहीं पाएंगे, वो सो रहा होगा बैठ के। तो ये 70-30 पर ही स्टिक करें, ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज उन लोगों के लिए होती है जिनको प्रोडक्ट सेलेक्ट से नहीं मिल रही या बच्चा नहीं मिल रहा, तो वो आउटसोर्स करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग को। प्रोडक्ट हंटिंग देखें, इसी की नो डाउट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसी की वजह से सक्सेस रेट भी हाई होता है। फेलियर भी होता है, लेकिन सक्सेस रेट वक्त बहुत बेहतर, वक्त के साथ और बेहतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ही हम बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत डिटेल में काम करते हैं, कई महीने हमारे इस प्रोसेस में लग जाते हैं, कंपैरेटिव के सैंपल्स मंगवाए जाते हैं, वैल्यूएट किया जाता है, मल्टीपल स्टेजेस से गुजरते हैं हम लोग। मार्जिन हमारे तगड़े 35 से 40% मार्जिन होना चाहिए हमारा, बम्बू दे के हम compete भी करते हैं। लेकिन देखें, ये चीजें टाइम लेती हैं। तो आपके लिए बेहतर अप्रोच ये है कि आपने ग्रुप में पोस्ट की कि जी कोई बच्चा है जिसके पास प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, आ जाओ, मैं पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। बच्चा लाख बोले आपको 10%, 20 बोले, नो, 30% पैसे आपको डालने पड़ेंगे, फुल स्टॉप, ताकि आप तो रात इस को जागें। वेरी गुड। इसमें जो नेक्स्ट इशू आता है ना, वो ये है कि अब मैं चूंकि यूएस बेस्ड हूँ, मेरी यूएस की आईडी है, तो हमने यूके में रजिस्टर कर ली। अब हम वहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं इसी की अपनी लॉन्च। तो आईडी का भी इशू नेक्स्ट आता है कि भाई कौन सी आईडी पे हम सेकंड लॉन्च करेंगे। बच्चे पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके अपने मसाइल हैं, बच्चों की अपनी आईडी बनती नहीं है। तो क्या हमारी आईडी के ऊपर हम उनकी लॉन्च कर सकते हैं सेम मार्केट प्लेस में? देखें, बच्चे की आईडी भी बन सकती है, अब तो पाकिस्तान से भी अमेज़न का अकाउंट बन रहा है, तो यूके जी भी जी। बन सकता है, यूएस भी बन सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन बच्चा हो या आप हो, हमें यूके में छोटी जब लॉन्च करते हैं तो हमें वैट फ्री एक्सेस चाहिए। वैट फ्री के लिए हमें यूके लिमिटेड चाहिए होती है। तो अब आप भी होंगे ना, तो आप भी अपने, अगर आपने amazon.com का अकाउंट अपने अमेरिकन एड्रेस पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उसको सेल ग्लोबल करके यूके का पहले एक्सेस ले लेंगे। हमारी एक बार प्राइवेट यूके लिमिट का बन एक्सेस चुकी आ, है यूके में तो हाँ, ऑलरेडी। तो उसी अमेरिकन अकाउंट को अपग्रेड करके यूके लिमिटेड में ले जाएंगे। अब आप जी। एक बार उसको यूके लिमिटेड में ले गए, अब ये यूके लिमिटेड बेस्ड अमेज़न अकाउंट है, उसके ऊपर आप वैट फ्री की एग्जेम्पशन अप्लाई करेंगे। ये है जी अब आपका अकाउंट रेडी। तो आपने बच्चे को बता दिया जी मेरा अकाउंट रेडी है, स्टैम्प पेपर के ऊपर हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ईसी जो है वो उसका आर्बिटर है, हम दोनों इसको अब ऑन बोर्ड हो जाते हैं इसके ऊपर। ये आपने करना। अब आईडी उसकी हो आपकी हो, डजंट मैटर, आप दोनों पार्टनर्स हैं उस तो लिमिटेड कंपनी के भी। अगर सेम आईडी जिसमें हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एलीट प्लस की, उसी आईडी के साथ हम दूसरी लॉन्च भी कर सकते हैं बच्चे के नहीं, ऊपर? आप अगर एलीट प्लस के अंदर हैं तो आप उस आईडी के साथ किसी और बंदे को पार्टनरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ईसी आपकी पार्टनर है उस आईडी के अंदर। तो उस ओके, केस में अगर आपने किसी बच्चे के साथ काम करना है तो बच्चे के साथ अलग से आप बच्चे की आईडी में पैसे डाल दें, वो ठीक। अप्रोच आप यूज कर लें। ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट। अच्छा जी, जो ऑनबोर्डिंग सेशन है वो यही है। अब ये आप समझ लें, बीसी इन्वेस्टर्स का इस वक्त ऑनबोर्डिंग सेशन हो रहा है। आप में से बहुत से लोग हैं जो इस वक्त नए होंगे और बहुत से हैं जो पुराने हैं। तो इस यही आपका ऑनबोर्डिंग सेशन है इस वक्त। जी अजैन अहमद, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।
आपकी आवाज जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सॉरी, मेरे बेटे की आईडी है, मेरा नाम जावेद अहमद राना है। अच्छा 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 अच्छा। जी अच्छा, एक्चुअली सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं इनक्यूबेटर में भी गया था, तारिक रोड। सर आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही, बोले। अच्छा, तो सर ये जो एजेंसी का कंसेप्ट है, ये क्यों नहीं बिल्डअप किया जाता? अभी जो हंटिंग करनी है वो कोई और करेगा, आईडी क्रिएट कोई और कर रहा है, तो मेरा अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी तक। आपका समझा नहीं, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किस एंगल से? आप बूटकैम्प इन्वेस्टर हैं क्या? क्या है आपका? मैं सनी भाई इन्वेस्टर हूँ। जी। तो आपने एसीबीसी ग्रुप के अंदर जब आप एक बार आ जाते हैं तो आपने एंगेजमेंट करनी है और किसी बूटकैम्प के स्टूडेंट के साथ पार्टनरशिप करनी होगी जो 30% इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और आप 70% इन्वेस्ट करेंगे और 50-50 शेयर करेंगे। बस ये हमारा सीधा कॉन्सेप्ट है बीसी इन्वेस्टर्स के लिए। आपने बस इसी मॉडल ही को फॉलो करना है। सनी भाई, मेरे ये सब क्वेश्चन एक्चुअली के डिफरेंट स्किल्स के लड़के हैं कि जो कोई प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, कोई सोर्सिंग कर रहा है, कोई आईडी क्रिएट कर रहा है, तो मैं किसी एक ईसीबीसी के किसी एक स्टूडेंट के साथ पार्टनरशिप करूं, बाकी चीजें वो मैनेज करेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप बीसी के एक ऐसे बच्चे के साथ पार्टनरशिप करेंगे जो बोलेगा कि जी मेरे पास अमेज़न यूके का एक प्रोडक्ट अप्रूव्ड है और आईडी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है और हम इसको लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। 30% पैसे मेरे पास हैं, 70 आप लगाएं। ये वाला बच्चा है जो आपको ढूंढना है और इसके साथ आपने पार्टनरशिप करनी है। चलो ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा जी, आप आ जाइए। जी महमूद अहमद, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सनी भाई, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है एज एन इन्वेस्टर और एमपीएल के लिए। अच्छा, मेरा जो प्लान था वो ऑस्ट्रेलिया में एमपीएल करने का था, मगर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद कुछ सेक्शन भी लिए हैं और इसमें वीडियोस भी देखी तो मेरा जापान में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और मैं अब जापान में लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मगर वहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव या दोस्त वगैरह नहीं है। तो पिछले दिनों ये ईसीबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एमपीएल के लिए कौन सी मार्केट बेहतर है, तो आपने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को उसमें कमेंट किया था, तो जापान के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, जापान भी अच्छी मार्केट है, आप लॉन्च कर सकते हैं जापान में। बस ये कि हमारे यहाँ इसी के अंदर अभी कल्चर नहीं है, जापान वाला कल्चर की जी कमी है। कल्चर का मतलब कि एक चीज मैं जब पुश करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कल्चर क्रिएट हो जाएगा। मैं इसलिए पुश नहीं कर रहा कि हमारे पास चूंकि बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज नहीं है जापान की, तो इसलिए मैं रिलक्टेंट हूँ। मैं प्रूवन मार्केट्स को ज्यादा पुश कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रूवन है। जिस तरह अब जर्मनी पे इस साल बहुत लॉन्चेस हो रही हैं, अगले साल आप लोगों को रिजल्ट नजर आएगा जर्मनी का, इस साल तो नहीं आएगा। तो आपने करना है जापान बिल्कुल करें किसी बच्चे के साथ जो जापानीज मार्केट के लिए उतना ही एक्साइटेड है जितने आप हैं। तो और वो प्रोडक्ट अप्रूव करवा लेता है तो बिल्कुल करें आप लोग, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। तो अगर मैं किसी बच्चे को हायर करता हूँ तो उसको सैलरी पे करूँ या इक्विटी पे करूँ, क्या सीन है इसका? सैलरी पे किसी बंदे को, किसी इंसान को सैलरी पे हायर करके ये बोलें कि मेरा बिजनेस बिल्ड करके मुझे मिलियनर बना दो, ये नहीं होने वाला। फुल स्टॉप, ये नहीं होगा, जिंदगी भर नहीं होगा, भूल जाएं, ये मॉडल फेल है। सैलरी के ऊपर वो इंसान काम करता है जहां पे आपका दिमाग होता है। उसके दिमाग पे रिलाई नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग पे रिलाई कर। आप खुद बहुत टेक्निकल आदमी हैं, बहुत काबिल इंसान हैं आप, आपको पता इन एंड आउट्स क्या हैं। जापानीज मार्केट में ये होगा, वो होगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, रिसर्च ऐसे होगी, प्रोडक्ट आप अप्रूव करवा रहे हैं। तो बिल्कुल हायर करें आप लोगों को, काबिल लोगों को हायर करें, महंगे लोगों को हायर करें, उनको पे करें, वो आपको डिलीवर करके देंगे, बिल्कुल करके, लेकिन दिमाग आपका है। लेकिन आप अगर बोले जी मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो सारा दिन जॉब करता हूँ, बच्चे पे मैंने छोड़ दिया है, उसको मैं $200 महीने का देता हूँ, वो मेरा अकाउंट बिल करके देगा, नहीं होने वाला। इसमें 70 to 80% फेलियर के चांसेस हैं। तो करना है तो हायरिंग को भूल जाएं, 30% डालो,
और 70 मैं डालूंगा, बस ये मॉडल सक्सेसफुल है, बाकी सब फेल है। ठीक है। अच्छा, एमपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई पोस्ट ऐसी नहीं देखी जिसमें 30-70 का मॉडल हो और किसी इन्वेस्टर ने कहा हो या किसी बच्चे ने कहा हो कि मेरे पास 70% की इन्वेस्टमेंट करें एमपीएल में। आई डोंट नो, आप पोस्ट करें, एंगेज करें, फाइंड आउट करें, बहुत हैं, बस आपकी ठीक है। एंगेजमेंट की कमी है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसी से रिलेटेड है कि मैं जापान में आईडी एक पेशेंट से रेलवे 999 ग्रुप बनाया था, तो उनसे मैंने पूछा था कि सिंगल आईडी बेहतर है या कंपनी, तो उन्होंने कंपनी का रेकमेंड किया, मगर कंपनी का मुझे समझ नहीं आया कि कंपनी के हमें बेनिफिट्स क्या हैं, तो इस सिलसिले में थोड़ा बता दें कि अभी कंपनी का आप क्या सिंगल आईडी से स्टार्ट करें, अभी आप कंपनी के छोड़ दें, अभी आप चाहें तो पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर जापान का अकाउंट खोल लें, अभी कंपनी के चक्करों में ना पड़े। ठीक हो गया। और अगर ऑस्ट्रेलिया में हो तो वहाँ भी सिंगल आईडी पे जाएं अगर ऑस्ट्रेलिया में करने का प्लान है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, यही क्वेश्चन थे मेरे, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, अब आ जाइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अच्छा जी, आप लोग प्लीज सब एक एक क्वेश्चंस करें ताकि बाकी मेंबर्स को भी मौका मिले। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, वालेकुम सलाम। तो सनी भाई, मैंने जो है वो अभी जो है वो बूट कैंप ज्वाइन किया है। बेसिकली ये है कि मैंने इन्वेस्ट किया है ना, एक स्टूडेंट है, उसको जो है वो मैंने इसमें एडमिशन दिलवाया है। अब इशू मेरे साथ थोड़ा सा ये हो रहा है कि बीसी ज्वाइन करने से पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत आसान है ना, कि एक बार जो है वो एक्सट्रीम कॉमर्स ज्वाइन करवा दिया किसी को तो चीज़ें जो हैं वो बहुत समझ आ जाएंगी। लेकिन जब उनको ज्वाइन करवाया है तो उसके बाद जो ये है कि काफ़ी, मतलब मेरे लिए भी जो है वो काफ़ी नई नई चीज़ें एक जो है वो आ रही हैं। जी जी अब 999 जो ग्रुप बना है उस पे पहली बात तो ये कि हमने थोड़ा सा एड्रेस के लिए, उन्होंने कहा कि आप अपना अकाउंट बनवाएंगे तो उसके लिए एड्रेस वगैरह रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। तो अब मैं जब आजकल एक्सट्रीम कॉमर्स जब मैं पोस्ट वगैरह भी देखता हूँ तो उस पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं ये देखता हूँ यूके रिलेटेड के, उस वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं चीज़ों को लेकर, और यूएसए में ऐसा कुछ मतलब नहीं है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे अब करना क्या चाहिए। मैं स्टूडेंट को क्या कहूँ कि तुम यूके को लेके जो है वो प्रोडक्ट हंट करो या यूएसए की तरफ जाओ। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को लेके मुझे ज़रा गाइड कीजिए कि मुझे अब मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ऐसे, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग तो वो जो है चल रही है यूके मार्केट की, लेकिन फिलहाल ये कि ज़रा वक्त लगेगा उसमें भी प्रोडक्ट आप जो है गलत आने स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हैं, आपने गलत घोड़े पे पैसा लगा दिया, आपने घोड़ा बदल लें आप जी, क्योंकि घोड़ा देखिए ये आपके काम नहीं है परेशान होने वाले कि एड्रेस क्या होगा, फला काम क्या होगा, ये उसका काम था। अब अब बंदा ही आगे नालायक हो जिसको खुद नहीं पता क्या करना है और आप परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप गलत बंदे, गलत पार्टनरशिप में। आप पार्टनरशिप क्योंकि सनी डिसॉल्व करें, नए बंदे के साथ जी पार्टनरशिप करें। क्योंकि सनी भाई इशू ज़रा सा ये है ना कि क्योंकि मैं इतना मसरूफ रहता हूँ ना कि मेरे पास इन हाँ चीज़ों भाई, को आप लेके। जैसे बंदे को बहुत काबिल घोड़े की जरूरत है, आप पहले ही बहुत मसरूफ हैं और अब आप परेशान हो रहे हैं कि जी एड्रेस कहाँ से लाऊं यूके का। ये तो उस बच्चे का काम था ना, जी बच्चे यहाँ क्योंकि सारा दिन एड्रेस पे ही काम कर रहे थे, उनके लिए मामूली सी जी बातें हैं ये। क्योंकि सनी भाई ऐसा है ना कि थोड़ा सा, सॉरी मैं लंबी बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्योंकि मैं ज़रा सा बड़ा परेशान हो गया हूँ ना इन चीज़ों को लेकर बहुत। अब क्योंकि ज़ाहिर है बूट कैंप में एडमिशन भी दिलवा दिया है, सब चीज़ें कर दी हैं, और मजीद ये कि मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं मजीद लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं मतलब सब चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, जो पैसे लगाने हो कुछ करने हो तो वो आप समझिए कि 100% मुझ पे ही है, मतलब कुछ भी स्टूडेंट को मैंने ऐसा नहीं कहा। आप गलत घोड़े पे पैसे लगा चुके हैं, घोड़ा जी जी फेंकें, दूसरा घोड़ा लगाएं, फुल स्टॉप, यही आपका सोल्यूशन है। आपका पार्टनर गलत है, अब वो आ गया है, अब उसके उसके नसीब में था कि किसी ने उसको स्पॉन्सर कर दिया, अब वो अपना जाए, इनकम बनाए, आप उसको छोड़ दें। अब आप किसी दूसरे बच्चे को ढूंढें ग्रुप के अंदर, इसी बीसी के अंदर पोस्ट लगाएं कि मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए,
जो मेरे साथ प्रोडक्ट लॉन्च करेगा मैं 70% लगाऊंगा, आप 30% लगाएंगे, आईडी आपकी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अप्रूव्ड होनी चाहिए। सारा दिन लगाते रहें, दिन में 2 बार लगाएं, हफ्ते में 5 बार लगाएं, लगाते रहें, लोग कॉलिंग करते रहेंगे, इंटरव्यूज करते रहें, नया बच्चा काबिल ढूंढें जिसके पास आईडी भी है, जिसके पास प्रोडक्ट भी है, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। इसलिए कि आप बिजी आदमी हैं, आपके पास टाइम नहीं इन चक्करों में पड़ने का। ये है ठीक आपका है सोल्यूशन। सनी भाई, बस थोड़ा सा मुझे एक और ये चीज़ बता दें, यूके से और यूएसए से मुझे ये बता दें कि कहाँ पे बेहतर रहेगा प्रोडक्ट यूके, लॉन्च करना यूके, अभी। नो यूएस, भूल जाएं यूके यूएस बेहतर को। ऑप्शन। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें चलिए, आपको 3 महीने थैंक लग यू जाएं, सो मच 4 सनी भाई। महीने लग जाएं, लेकिन राइट बंदे के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा। आपके 1 साल के बाद जी आपका कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब वो अलग है कि किस्मत में लॉस होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन 1 साल लग जाएगा। 3-4 महीने इस राइट बच्चे तक पहुंचने में लगेंगे। अब आपको ये चीज ध्यान में रख के कीजिएगा काम आप, ठीक है। जी जी ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी। अच्छा जी, अब आ जाइए। जी सलमान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा, मैं क्विक सवाल का जवाब दे दूं यहाँ पे कि देखें, 70-30 पार्टनरशिप में आईडी किसकी होगी? ये बच्चे की भी हो सकती है, इन्वेस्टर की भी हो सकती है। दोनों में से जिसके पास आईडी है, ये अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो आईडी जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होती है, कोशिश ये होती है कि दोनों पार्टनर्स का नाम उस लिमिटेड कंपनी के अंदर डाल दिया जाए, कोशिश ये होती है। लेकिन अगर लेट से नहीं हो सकता है, टैक्स के इश्यूज है, तो कोई बात नहीं है, आप इस स्टैम्प पेपर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें कि जी हम दोनों इस कंपनी को ओन करते हैं, हम दोनों इस बिजनेस को ओन करते हैं, ईसी हमारी आर्बिटर है। तो वो आर्बिटर का कॉन्ट्रैक्ट आप ईसी की टीम से कॉन्टेक्ट करें, वो आपको हेल्प कर देंगे इस प्रोसेस के अंदर। जी सलमान बोले। अच्छा सनी भाई, मेरा क्वेश्चन यूके के हवाले से है। मतलब मुझे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी जरूरी है क्योंकि मैं उसमें काफी हद तक रिसर्च कर रहा हूँ। तो इसका कोई एक्स्ट्रा एज मिलेगा कि हम अगर अपनी कंपनी यहीं से खोल दें और प्लस अपनी आईडी भी हो पार्टनर ढूंढने में, आपको मतलब उसी बहुत एज, 70-30? जी जी बहुत एज मिलेगा आपको। देखें, आप सिंपल सा, आप इन्वेस्टर हैं, आपने पैसे लगाए, कंपनी खोली, आईडी बना ली, आपने लेट से बच्चा हायर किया प्रोडक्ट हंटिंग का, लेट से नहीं हुआ, आपने ईसी को पैसे दे दिए, 3 महीने ख्वार हुए, ईसी ने भी आपको फई का ख्वार किया। ईसी की अपनी टीम, पहली बात तो वो आपसे पैसे नहीं लेगी प्रोडक्ट हंटिंग की, वो भी आपको टोपियां देते रहेंगे कि नहीं है, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, आप पीछे पड़े लेट से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 2-3 महीने की ख्वारी के बाद अब आपके पास आ गई आईडी प्लस प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताएं, क्या ये एज नहीं मिलेगा आपको? एक पोस्ट के सही ऊपर बात 1 है। घंटे के अंदर पार्टनर, घंटे के अंदर लड़का आपके साथ होगा, मैं अभी 30% लगा, क्योंकि सबका मसला यही है, सबका यही तो जी, प्रॉब्लम है। तो जो आपने इसी 2 के पेन साथ पॉइंट्स में हल कर दिए, तो आप अच्छा पार्टनर मिल जाएगा आपको, उसका ये एडवांटेज होगा आपको। ठीक है सनी भाई, इसी के साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा। मतलब अभी मैं पाकिस्तान में होता हूँ, पहले मैं इंग्लैंड में था। तो मेरे पास एनआई नंबर सब कुछ वगैरह अभी भी अवेलेबल है, तो मैं इजीली सब कुछ वहां से मैनेज कर सकता हूँ। पेपैल हो गया, अमेजोन की आईडी हो गई, सब कुछ वगैरह। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की क्लियरेंस नहीं है कि अगर मैं यूके लिमिटेड कंपनी यहाँ से खोलूँ यहाँ के एड्रेस पे, तो उसमें कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं? मुझे वहां का एड्रेस यूज करना पड़ेगा? आपको यूके का एड्रेस यूज करना पड़ेगा, यूके की लिमिटेड खोलनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि वैट फ्री अकाउंट सिर्फ यूके बेस्ड लिमिटेड कंपनी को मिलती है। पाकिस्तानी कंपनी पे अमेजोन का यूके का अकाउंट खोलेंगे तो उस पर आपको 20% वैट फिर हमें देना पड़ेगा। तो वैट फ्री के डे लिए हमें फर्स्ट है। यूके वाली है। जी, डे फर्स्ट से हमें यूके लिमिटेड चाहिए होती तो है। उसके लिए फिर वीपीएन की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसी नहीं नहीं, तरीके से? कोई वीपीएन नहीं है, वीपीएन भूल जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट तो अच्छा, है नहीं। तो पाकिस्तानी आईपी पे बैठ के ये सारे काम करेंगे। अब आप बताएंगे जी मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, यूके लिमिटेड है, यूके एड्रेस है, ये मेरा अकाउंट है, बीच में सस्पेंड होगा, ठीक रीइंस्टेट का प्रोसेस है, वो ख्वारियां हैं तो सब गुजरे, लेकिन हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक, सही। ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, अब आ जाइए। जवाद, आप
आपका सवाल है कि रनिंग अकाउंट के अंदर इक्विटी, पहली बात तो ये कि रनिंग अकाउंट के अंदर इक्विटी मैंने स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली मना किया हुआ खरीदो फरोख्त। मुझे ये खरीदो फरोख्त वाले काम बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि डर इस चीज़ का होता है कि गलत लोग आपस में पार्टनरशिप्स हो जाएंगी, वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे। तो ईसी अकाउंट खरीदती है, और अगर किसी ने ईसी के साथ पूल फंड में आना है तो वो पूल फंड में आ सकते हैं। पूल फंड 1 प्रॉफिटेबल है, पूल फंड 2 के अंदर एक अकाउंट बुरी तरह हमारा लॉस में गया है, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं उसके अंदर, लेकिन बाकी के 2 अकाउंट प्रॉफिटेबल की वजह से ओवरऑल पूल फंड लॉस में नहीं है, ओवरऑल पूल फंड प्रॉफिट में है। तो पूल फंड 3 अगर किसी ने डिस्कस करना हो तो फरमान से आप लोग कर लीजिएगा डायरेक्ट। मुझसे अगर कोई पूछे जी पूल फंड या एलीट दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन है, तो मैं एलीट को चूज करूंगा। उसकी वजह ये है कि पूल फंड उन लोगों को सूट करता है जिनके पास सरप्लस कैश है, फारिग कैश है, रनिंग राइट अवे किसी बिजनेस में डालना है उनको, बेशक 3 साल में ROI हो रहा है, डजंट मैटर, और हम गुडविल देने के लिए तैयार हैं। गुडविल भी देनी पड़ती है ना, एक शख्स का आप अकाउंट खरीद रहे हैं तो आपको इसको 2 साल का प्रॉफिट तो देना पड़ेगा। ये पूल फंड का जो मेन पॉइंट है। तो एलीट में ये फायदा होता है कि आप एसेट क्रिएट करते हैं स्क्रैच से, जबकि रिस्क इसमें हाई है। ऑफ कोर्स रिस्क हाई है, पूल फंड में रिस्क कम होता है, एलीट में रिस्क ज्यादा होता है। आप एक, लेकिन हम यूके की लॉन्च कर रहे हैं तो कितना रिस्क है? 30% का रिस्क है, 70% का तो सक्सेस रेट है इस वक्त यूके का। तो मैं एलीट को ज्यादा प्रेफर करूंगा। एलीट का फायदा ये होता है कि जो लोग बिजी हैं, मसरूफ हैं, घंटे नहीं हैं, बिजी हैं जॉब में, काम में, वो एलीट में जब आते हैं तो इसी की टीम ही सब कुछ कर, वही हंटिंग कर रही है, वही रिजेक्शंस हो रही हैं, वही प्रोसेस पूरा चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर, सोर्सिंग हो रही है, वो एक वेल स्ट्रक्चर सिस्टम बना हुआ है। काफी मेहनत हुई है उस सिस्टम के ऊपर, और इसमें सक्सेस स्टोरीज अभी बहुत आएंगी इस साल के एंड में। बहुत सक्सेस अभी आ चुकी हैं, 3-4 सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी पोस्ट भी हुए हैं ग्रुप के अंदर, और कुछ फेलियर भी हैं, उसमें कुछ फेलियर्स भी हुए हैं। एलीट के फेलियर्स इनफैक्ट मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। एक रीजन मैंने नोट किया जिसके ऊपर 2 अकाउंट फेल हुए हमारे एलीट के, री-वेरिफिकेशन डिजास्टर, जिसकी वजह से हमने पॉलिसी खत्म कर दी कि आज के बाद हम Amazon शिपमेंट भेजेंगे ही नहीं। पहली लॉन्च जो भी शख्स करने जा रहा है वेयर हाउस में भेजो, खत्म, अकाउंट में सामान ही नहीं भेजना। पहली लीड की फेलियर की वजह यही थी हमारी कि वो अकाउंट उस बेचारे का Amazon ने 9 महीने के लिए लटका दिया। अब हम उसकी इन्वेंट्री रिकॉल करके वेयर हाउस ला रहे हैं, फिर दूसरे अकाउंट में शिप कर रहे हैं। दूसरा अकाउंट बेचारे की किस्मत देखें, दूसरा अकाउंट उसका रीवेरिफिकेशन में चला गया, उसकी किस्मत में लॉन्च नहीं थी। वो इतना कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, सामान निकाला, क्योंकि Amazon डिस्पोज कर देता है इन्वेंट्री को। तो री-वेरिफिकेशन जो है ना Amazon का, ये एक बहुत ही, स्पेशली Amazon UK बार-बार री-वेरीफाई करता है लोगों को, तो वो एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ हमारा। अदरवाइज प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, अगर वो लॉन्च हो जाती तो वो लॉन्च करने का मौका ही नहीं मिला हम लोगों को। सेकंड फेलियर बताता हूँ, एक स्टूडेंट ने अपना ही अकाउंट क्लोज कर दिया, खुद ही कर दिया। वो अपना बायर अकाउंट क्लोज कर रहा था, उसने सेलर अकाउंट क्लोज करा दिया अपना, चलो जी, चलती हुई आईडी बिठा दी उसने। वो एक बड़ा डिजास्टर हुआ। तीसरा डिजास्टर हमारे साथ ये हुआ है कि टेक्सटाइल के अंदर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत बेकार हैं। वो हमें टेक्सटाइल की फैंटेसी, मैं पिछले 3 साल से लोगों को कह रहा हूँ टेक्सटाइल में काम नहीं करना, लेकिन बहरहाल कुछ नंबर्स चूंकि हमारे अपने कुछ एक्सपीरियंस सक्सेसफुल हो गए थे, तो मैंने टेक्सटाइल में थोड़ा अलाउ कर दी कुछ लॉन्चेस, और वो मजा नहीं आ रहा उसके अंदर, बस चल रही है, लूली लंगड़ी चल रही है। सक्सेस स्टोरीज बहुत हैं एलीट के अंदर, बहुत अच्छी हैं। यूके नंबर 1 विनिंग मार्केट। जो प्रोडक्ट मैंने आपको बता दी जी यूके में करनी है, उसके चांसेस जबरदस्त हैं सक्सेस के। वो अच्छी जा रही हैं, काफी सारी हमारी लॉन्चेस अच्छी जा रही हैं यूके के अंदर। जो हम चाइनीज प्रोडक्ट में जिनमें काम कर रहे हैं, जो नॉन टेक्सटाइल हैं, वो ज्यादातर सब अच्छी जा रही है, वहाँ कोई इतना मसला नहीं है। तो ये बस कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं एलीट प्रेफर करूंगा पूल फंड के मुकाबले में। जी वकास, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक। जी सनी भाई, मैंने रिसेंटली अप्रैल में ज्वाइन किया है एज अ बीसी इन्वेस्टर। करंटली मैं केएसए में हूँ। तो अभी आपकी डिस्कशन से ये पता चल रहा है कि मेरा प्लान तो पीएल का था यूएस मार्केट में, लेकिन अभी आपने बार बार यूके को प्रेफरेंस दी है, तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि यूएस बिल्कुल ही नहीं कर सकते, या अभी करंटली देखिए यूएस कर सकते हैं, यूके इज बेटर।
यूएस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते, बस ये कि मेरी कोशिश है कि ज़्यादातर लोग यूके जाएं और कम लोग यूएस की तरफ जाएं, बस मेरी कोशिश है। लेकिन कोई अच्छी वंडरफुल प्रोडक्ट मिल जाती है यूएस में तो हम करते भी हैं, और ऐसा नहीं कि अभी यासिर की मैंने स्क्रीनशॉट लगाई थी, ऑफिस की प्रोडक्ट है वो, और वो एलीट का स्टूडेंट है यासिर, और बहुत अच्छी लॉन्च है, $5-6 हज़ार पर मंथ का प्रॉफिट है उस अकाउंट का, और वो यूएसए की लॉन्च है। बस ये कि यूएस की लॉन्च में आप लोग नंबर सुन लें, 30-20 30-20, बस ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सॉरी 20-30 तो 20% ब्लॉकबस्टर है, 30% अच्छी लॉन्चेस हैं, उसके बाद 20% स्ट्रगलिंग है, 30% फेलियर है। तो 5 लोग जो हैं वो खुश हैं, 5 लोग खुश नहीं हैं, जबकि यूके के केस में 7 लोग खुश हैं, 3 खुश नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी कम है यूके के अंदर, ब्लडी लॉन्चेस भी कम होती हैं, ब्लड भी कम रहता है उसके अंदर, तो ओवरऑल यूके का एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। बस ये कि यूके का ड्रॉबैक ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग बहुत डिफिकल्ट है, उसके जंगल स्काउट के नंबर एक्यूरेट नहीं होते, तो उसमें मसाइल ज़्यादा हैं। अदर देन दैट यूके ज़्यादा अच्छी मार्केट है कम इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, थैंक यू सनी भाई। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब आ जाइए जी खुरम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी सबसे पहले तो आपकी सेहत के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे। मैं मई 21 के अंदर में एज ए इन्वेस्टर एनरोल हुआ हूँ, और टारगेट मार्केट जो है वो यूके की है। अभी तक चीज़ें तो खैर कुछ किक ऑफ नहीं हुई, लेकिन एक कंफ्यूजन है मुझे अक्सर दिखने में आई है, उसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। जो 30-70 की पार्टनरशिप है सर उसके अंदर में प्रॉफिट, लॉस और इक्विटी कैसे होंगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉस जो है वो उसी रेशो से है 30-70 से, कोई कह रहे हैं 50-50 से, और इक्विटी जो है यानी कि जब अकाउंट फ्लिप होगा तो तब भी क्या वो बंदा जिसने 30% लगाया वो 50% ले जाएगा? 50 इक्विटी और प्रॉफिट दोनों चीजें 50-50 हैं, जबकि लॉस हमेशा 70-30 होता है। उसकी वजह ये है कि वो वर्किंग पार्टनर है आपका, जान वो लगा रहा है, तो वो अपनी जान लगाने के पैसे ले रहा है। आप इन्वेस्टर हैं, तो आप 20% उसको लेवरेज दे रहे हैं कि ठीक है मैं 20% आपसे ज्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ, आप बेशक 30% कर लें, हम 50-50 कर लेते हैं शेयर। तो उसकी वजह ही यही है कि वो अपना टाइम लगा रहा है, आप उसका टाइम खरीद रहे हैं, तो टाइम की वैल्यू हम काउंट करते हैं उसके अंदर। बाकी इक्विटी चूंकि 50-50 पार्टनरशिप है तो 50-50 है, हर चीज 50-50 है एक्सेप्ट लॉस। लॉस 50-50 इसलिए नहीं हो सकता कि एक शख्स ने $3,000 लगाया बिजनेस में, आपने $7,000 लगाया, आप भी खाली वो भी खाली, लेट से दोनों खाली हो गए। अब वो बिजनेस लेट से लॉस में चला जाता है, हम कहते हैं चलो उसको डिसॉल्व कर देते हैं, हमारा लॉस हो गया। तो अब कैसे आप उसको बोलेंगे कि 2,000 मुझे वापस करो? उसके टाइम की वैल्यू थी, उसने दिन रात लगाया था, आपने दिन रात नहीं लगाया, आप तो बिजी अपनी जॉब में, काम में, बिजनेस के अंदर, वो दिन रात लगा रहा है अपना, तो वो दिन रात की वैल्यू थी, प्लस उसके बाद कैश ही नहीं, वो तो खाली हो गया 3,000 लगाने के बाद, तो अब वो कहाँ से लाएं हम वो 2,000? तो इसलिए मामले को सीधा और क्लीन रखने के लिए हमने फिर ये रूल डिफाइन किया कि भाई सभी इस रूल को फॉलो करें, तो लॉस हमेशा 70-30 होगा, बाकी प्रॉफिट एंड इक्विटी हमेशा 50-50 होगा। ठीक है, अच्छा इनका इंटरनेट का मसला हो गया, तो अब आ जाइए जी गुलफाम शहजाद, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा सनी भाई, एक वो इसका बस एक जो मेन कंसर्न है वो ये है कि अब जो यूके की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके लिए आप क्या प्रेफर करते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल हम केएसए में हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट तो ऑलरेडी केएसए का बिल्डअप किया हुआ, तो लास्ट टाइम थोड़ा आपसे डिस्कस हुआ तो आपने बोला था कि इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो यूके में प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ से इस अकाउंट को और बाद में पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी उसमें ये चीज़ आ रही है कि कुछ जो इश्यूज आ रहे हैं वो जो ऑब्जर्व कुछ अकाउंट्स वगैरह इस चक्कर में ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब जब इधर से उधर ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? पाकिस्तान से न्यू पर्सन के मतलब फॉर एग्जांपल वाइफ के नाम पे आईडी या प्राइवेट लिमिटेड वहाँ पे ओपन करवाई जाए, या फिर मतलब इसी आईडी को यहाँ से
अपग्रेड करके उधर शिफ्ट किया जाए? देखें, अगर आपकी करंट आईडी पे कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है तो फिर तो आई एग्री कि उसको मूव करने में रीवेरिफिकेशन में अकाउंट जाएगा। रीवेरिफिकेशन में जिसका लटकना है 6 महीने के लिए अकाउंट लटक जाएगा, रोते नहीं, रहे उसके एक्टिविटी बाद नहीं। अमेजोन के साथ। अगर एक्टिविटी नहीं है तो ले लें ये वाला रिस्क ले लें आप। अगर एक्टिविटी नहीं है, सेल ग्लोबल करें, यूके ऑन कर दें। जब दोनों केएसए और यूके 2 मार्केटें जब आपके हाथ में आ गई, सिर्फ आईडी की ओनरशिप चेंज करनी ना, जाके चेंज कर दें। ओनरशिप के अंदर डाल दें कि जी अब यूके का ये एड्रेस है और यूके की ये लिमिटेड इसको ओन करती है। बस ये काम कर लें। उसके लिए री-वेरिफिकेशन में सनी जाएगा तो वेट कर लें, आप प्रोसेस से गुजर भाई लें। जी, उसके लिए फिर बाद में केएसए मार्केट तो ओपन रहती है ना, मतलब वो तो नहीं जी, होता जी, कि आईडी बिल्कुल वहाँ? ओपन रहते हैं। नहीं, अच्छा, बिल्कुल तो ओपन है, केएसए मार्केट अवेलेबल है। तो पहले पीएल वहाँ पे ओपन करने के बाद इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, कंपनी वहाँ पे सारी रजिस्टर करवाने के बाद? नहीं, आप पीएल की तो बात ही नहीं हो रही ना अभी तो। अभी पीएल तो बात की बात है। अभी तो आपने केएसए की आईडी पे सेल ग्लोबल करके यूके ऑन किया, उसके बाद ओनरशिप चेंज करके यूके लिमिटेड पे ले जाएं उसको। पीएल तो बाद में ओके, आएगा। ओके। जी, ठीक है, थैंक ठीक यू है? सो मच। ओके। अच्छा जी, अब आ जाइए। जी, मोहम्मद सलमान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सनी भाई, मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। इसमें मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह से एड्रेस लिया, अब वो सर्विस प्रोवाइडर, जब मैं 999 में जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर का कहना है कि नहीं, वो हमारा एड्रेस नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। वजह क्या थी? वजह ये है कि एक स्पेसिफिक ऑफिस है जो कि फिजिकल ऑफिस है, और उसके ऊपर वो यूनिट 1, यूनिट 2 या ऑफिस 1, ऑफिस 2 करके सेल कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर का कहना ये है कि हम बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं, लेकिन 999 वाले कहते हैं कि नहीं, ये अब इतने सारे लोगों को जा चुका है एड्रेस, की ठीक नहीं है। और दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर के हवाले से प्रोडक्ट हंटिंग मैंने ईसी को आउटसोर्स कर दी है कोई 3-4 महीने से। उसके अंदर भी नहीं हो रहा। आई नो कि ये कंप्लेन बेकार है, और लेकिन फिर भी जस्ट एक एक्सपीरियंस के तौर पे कि सर आजकल, यानी मुझे कब तक वेट करना चाहिए? इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, यानी 4 महीने से हाथ पे हाथ रख के बैठा हो। तो क्या आप ये समझते हैं कि मुझे थोड़े, जब तक कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं आ जाती है, मैं अपना अकाउंट क्रिएट करके और होलसेल कर लूं? तो ये 2 चीज़ों पे प्लीज बता दें, एक तो सर्विस प्रोवाइडर का इश्यू और दूसरा ये होलसेल। होलसेल देखें, करना है जिसने करें तो यूएस के अंदर अकाउंट खोलें, अलग से खोल लें। वैसे भी देखें ना, पीएल और होलसेल दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट्स हम प्रीफर करते हैं। हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कि एक ही अकाउंट में 2 काम करें। तो बेहतर है कि होलसेल भी डे 1 से करें, पीएल भी डे 1 से करें। पीएल का अपना जर्नी है, होलसेल का अपना जर्नी है। होलसेल की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपनी आईडी है, पीएल की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। तो दोनों को पैरेलल में चलाएं ताकि आप भी बिजी रहें। रह गई प्रोडक्ट हंटिंग की, वो मैं आप टीम के साथ बैठ के सीरियस डिस्कशन करने लगा हूँ कि इसको कैसे स्पीड अप करें। उसका सबसे बड़ा बॉटलनेक एक्चुअली मैं खुद हूँ, तो मेरी पे डिपेंडेंसी काफ़ी होती है टीम की। और इनफैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकली यही एक वाहिद काम है जो मैं अब खुद ही कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक इस पूरे प्रोसेस को पास ऑन नहीं कर पाया। हर लिहाज से टीम होती है, हर लिहाज से लोग एक्सपीरियंस भी गेन कर लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं। बस ये कि कुछ चीज़ें होती हैं वो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती हैं। उसमें तजुर्बा इन्वॉल्व होता है बहुत ज़्यादा, तो वो मैं उसको भी इम्प्रूव करने की, उसमें भी एक टीम पूरी बिठा दी है मैंने, और वो टीम को मैं ट्रेन किए जा रहा हूँ ताकि प्रोसेसेस और स्पीड अप हो जाए। तो थोड़ा-सा अब ये कि 4 महीने बहुत ज़्यादा हो गए, तो आई एम श्योर कि मैं अभी टीम के साथ मेरी मीटिंग होने वाली है कि ये 4 महीना जो है ना, इट्स ऑफ कोर्स अनएक्सेप्टेबल। इसका गोल ये था कि महीने से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए काम। अब मैं करता हूँ अरसलान के साथ बैठ के, तो आपको इंशाल्लाह जल्दी अपडेट आ जाएगी इसके ऊपर। और सर, ये एड्रेस वाली जो चीज़ थी सर्विस प्रोवाइडर वाली, उस पे कमेंट करने का। ये देखिए, नथिंग वी कैन डू, हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते। सर्विस प्रोवाइडर्स कर रहे हैं, इसी से बाहर उनका जो दिल चाहे करें। वो पूरी दुनिया को एक ही एड्रेस पे डाल दें, इट्स ओके। हमें डर लगता है बहुत ज़्यादा ना, हम ये रिस्क लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भाई एड्रेस बहुत ज़्यादा लोगों को ना गया हो, चंद लोगों को गया हो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 करके। तो ये अब आपको फिगर आउट करना होगा, वही आपको सॉल्यूशन देंगे, वही आपको यूनिक एड्रेस निकाल के देंगे, थोड़े पैसे ले लेंगे ज़्यादा, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब आ जाइए जी जीशान सईद, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मैं जी, वालेकुम जनवरी बैच से हूँ, एज ए इन्वेस्टर मैंने ज्वाइन किया था जनवरी में। तो प्रोडक्ट हंटिंग हमारी मार्च से स्टार्ट है। उस वक्त हमने 2 स्टूडेंट भी हायर किए थे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तकरीबन $400 में दे रहा था उनको 2 महीने पहले तक। अभी भी एक हायर किया हुआ है जो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, उसको $200 में दे रहा हूँ हर महीने। मेरा पीएल पार्टनर भी है, बट ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इनके पीछे लग के कुछ करने के लिए। प्रोडक्ट हंट अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, इसी से मसला ये है कि इसी से तो आपको पता है कांटेक्ट करना ही मेरे लिए मुश्किल है यहाँ से बैठ के प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो मैं अभी इन डाउट हूँ कि अभी इसी पे रहूँ, क्योंकि अभी मैं और मेरा पार्टनर दोनों थोड़े से कंसर्न है कि अब हमारा साल पूरा होने वाला है बाय दिसंबर, 7 महीने हो गए। तो व्हाट विल बी आवर स्टेटस इन बीसी, प्लस शुड आई मूव टू वन-ऑन-वन नहीं, या देखें elite? अगले दिसंबर 2022 तक तो आपके 2 साल हो जाएंगे पूरे, और नहीं फिर नहीं, एक दिसंबर की 2025 तक 5 साल पूरे हो जाएंगे आपके। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। नहीं नहीं, एज नहीं वो तो है, ठीक है, बट शुड आई मूव ऑन टू वन-ऑन-वन और elite? आई डोंट नो, आई एम देखिए जस्ट 101 में अपग्रेड करने से आपके ख्याल में प्रोडक्ट हंटिंग का मसला हल हो जाएगा आपका? नहीं, क्यों अपग्रेड? मे बी कुछ शायद इजी हो जाए वहां पे। कुछ नहीं इजी होने वाला। 101 को पहले समझ तो लें आप, 101 है क्या। 101 की सिर्फ एक ही एडवांटेज है उसका कि आप फोन पे बात कर सकते हैं टीम के साथ, पूरी इसी की टीम के साथ, इंक्लूडिंग मी। बस ये एडवांटेज है। अब वो कुछ लोग उसको वैल्यू देते हैं कि हाँ ये वाकई वैल्यूएबल है। आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाएं, इस जूम सेशन के बाद इस वक्त कितने लोग बैठे हुए हैं? 250 पौने 300 लोग बैठे हुए हैं। इन पौने 300 लोगों ने बहुत से अपने डिसीजंस में चेंजेस कर देनी है राइट अवे, ओके, ठीक है, इंक्लूडिंग यू। वो डिसीजन क्यों चेंज हो रहे हैं? हालांकि 6 महीने से बैठे हुए हैं आप, 6 महीने के बाद आपने ये जूम सेशन अटेंड कर लिया, तो आप बहुत सी चीजें अब चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे सुन लिया। अगर आपने ये बात मुझसे फोन पे कर ली होती आज से 1-2 महीने पहले, तो आप 1-2 महीने पहले चेंज कर चुके होते। ये है वो वैल्यू जो ये फोन पे भी एक बात करने एडवांटेज से ही है एक मिलती तरह है। से। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ लोग इसे वैल्यू देते हैं कि हाँ यार बात तो सही है कि एक बंदे के साथ फोन पे हमारा एक्सेस हो जाता है, इंस्टेंट क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, और मेरी जिंदगी की डायरेक्शन या डिसीजन में चेंज कर देता हूँ फौरन उस बंदे से बात करने की वजह से। भाई ये है वैल्यू 1-to-1 की, जो मेरी नजर में अच्छी वैल्यू है, बहुत जबरदस्त वैल्यू। जो अफोर्ड कर सकता है उसको करना भी चाहिए। उम्रें गुजर गई हैं, बंदा 40 साल का बाबा बन गया है, टाइम पहले ही कम है, तो चलो किसी दूसरे बाबे से पूछ लेते हैं जिसने जिंदगी में कुछ कर ही लिया है, तो वो हमें राइट डायरेक्शन राइट एडवाइस दे देगा टाइम पे। एडवाइस के पैसे हैं, ये सारी गेम है एडवाइस की। अब आ जाइए आपके मसले की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये कि आपने जिस पीएल पार्टनर के साथ पार्टनरशिप की है, वो तो आइडियली उसको ये काम करना चाहिए था, आइडियली। तो वो क्यों नहीं कर रहा? तो क्यों आपने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली? आइडियली तो आपको ग्रुप में बच्चा उठाना चाहिए था जिसके पास प्रोडक्ट अप्रूव होती। वैसे भी मुश्किल है, 1-2 से इनसे भी बात चल रही है, बट आपको पता है जब प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद भी उनके लिए चॉइस पड़ जाती है, तो वहां पे भी थोड़ा सा नहीं होता है। देखें, जिस बच्चे के पास प्रोडक्ट अप्रूव हो गई है वो तो वैसे ही हवा में उड़ रहा है, इसमें कोई शक हाँ, नहीं है। तो इसी तरीके से आपको एफर्ट डालनी चाहिए थी कि ऐसे बच्चों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाई जाए जिनकी प्रोडक्ट अप्रूव होने ही वाली है, जो सर्टेन स्टेज तक पहुंच गए हैं। उसके लिए क्या करना था? आपने ग्रुप में पोस्ट डालनी थी, हफ्ते में 5 पोस्ट डालनी थी, कोई हफ्ते में प्रोबेबली 25-30 बच्चों के साथ फोन पे बात करनी थी। आई एम वेरी श्योर कि किसी न किसी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जानी थी। अब आप पहले मुझे अपने पीएल पार्टनर के बारे में बताएं, कौन है ये? नाम लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका बैकग्राउंड बता दें। नहीं, उसकी पीएल उम्र क्या है, लोकेशन क्या है? पार्टनर यंग है, इस्लामाबाद से है, ठीक है। वो उसकी भी प्रोडक्ट मतलब मेरे पार्टनर से होने से पहले उसकी प्रोडक्ट फाइनल स्टेज तक जा चुकी थी। सो ही वाज एम्बिशियस, और मुझे लग रहा था कि आज नहीं तो कल हो जाएगी, बट वो बदकिस्मती ऐसी है कि उसके बाद उसकी कभी प्रोडक्ट बेसिक से आगे निकल ही नहीं सकी। देन ही आल्सो लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस ऑन पीएच, एंड हमने फिर उसको आउटसोर्स भी किया है, बट अभी तक वो नहीं है। इसी के पास भी वो गया है, आपसे लास्ट टाइम उसने कांटेक्ट किया था, आपने कहा था कि इसी के पास जाए और अरसलान से नाम लें, कहे सनी भाई ने कहा मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दे।
बट अभी तक ऐसी कोई सक्सेस मिली नहीं है इवन इसी को आउटसोर्स करने के लिए। तो नहीं, क्या मतलब इसी को आउटसोर्स कर दिए क्या? नहीं हुई है, उन्होंने अभी अच्छा, तक नहीं नहीं। दी है, उन्होंने कहा हमारे पास फुल है। हाँ, जी जी बिल्कुल, यही तो मसला है सारा, यही तो रोना है। ये तो मसला अगर यही है। हल हो गया ना, अगर ये मसला हल कर दिया ना हमने, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। और अब मैं ये तो टीम के है। साथ बैठ रहा हूँ, आजकल मैं इसी के ऊपर डिस्कशंस कर रहा हूँ कि किसी तरीके से इसको स्पीड अप किया जाए। तो I don't mind giving anyone $200, it's nothing। मगर ये है कि अगर इसी के पास हो इतने टाइम के बाद, एटलीस्ट 6 महीने के बाद आप फिर कर सके, इसी को दे सके इजीली, then it will be a big help even if they take time, it's not an issue। करें आप अरसलान ख्वाजा को दोबारा अप्रोच करें, दोबारा उनको बोलें, दोबारा चेज करें। बेसिकली देखें, अरसलान को भी मैंने गाइडलाइंस कुछ दी हुई हैं। मैंने कहा देखें, पहली प्रायोरिटी आपने 1-to-1 स्टूडेंट्स को दे दी है, तो अब वो ऑटोमेटिकली वो बेचारे के पास भी लिमिट्स आ यही शायद जाती हैं कि रीजन वो। है। देखें, जी जी हम भी आपका सेशन जब ले रहे हैं ना, मैं भी जी ले रहा हूँ, आई वाज साइलेंट। सो हम भी डिसीजन अपने चेंज कर रहे हैं। तो शायद आपके जी लास्ट जी सेशन की वजह से अभी मैं इस जहन पे आया कि चलो यार 1-on-1 जाते हैं, कम से कम एक जी जी क्लोज कांटेक्ट तो होगा हमारा। हाँ, आपके केस में ठीक है, आपकी वैल्यू थोड़ी बेहतर हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। और अरसलान ऑटोमेटिकली वो गाइडलाइंस के मुताबिक 1-to-1 स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो उनको स्लॉट्स जल्दी मिल जाती हैं। बूट कैंप वालों को बेचारों को ज़रा ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फिर मार्केट के अंदर जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। $200 बच्चों को दे रहे होते हैं महीने का। कुछ की हो जाती हैं अप्रूव, कुछ की, ज़्यादातर की नहीं होती बाय द वे, कम की होती हैं जो मैं देख रहा हूँ आजकल अनफॉर्चुनेटली। तो ये इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं भी अभी काफ़ी चेंजेस करने जा रहा हूँ इसके अंदर। तो ठीक है, आप करें इसको। और प्लस अरसलान को बोलें, भाई ये देखें अब 6ठा महीना हो गया है, तो अब सनी भाई ने कहा है कि और उनको पता है कि जिन लोगों का टाइम भी ज़्यादा हो चुका है और जो 1-to-1 है, फिर उनको प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिल रहा है। नए 1-to-1 को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती पुराने 1-to-1 के मुकाबले में, क्योंकि पुराना बेचारा पहले ही वेट कर चुका कई महीने, तो इसलिए फिर गाइडलाइंस कुछ ऐसी बनाई है, तो करके देख लें आप इसको। ठीक है, ठीक। थैंक यू। अच्छा देखें, एलीट एजाज एलीट जो हैं, उनकी प्रायोरिटी प्रोडक्ट हंटिंग का, उनका प्रायोरिटी का चक्कर नहीं है, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। एलीट की पूरी गेम ही अलग है, उनकी लॉन्चिंग, उनकी रैंकिंग, उनके हर बंदे, पूरी टीम अलग है, प्रोडक्ट हंटिंग की टीम अलग है। तो वो टीम अलग से 24/7 ऑपरेट कर रही है और उसमें प्रोडक्ट्स अप्रूव हुए जा रही हैं, निकले जा रही हैं। बस ये ज़हन में रख लें कि 3 महीने, 3-4 महीने उनके भी लग जाते हैं, लेकिन बस एलीट का फ़र्क ये है कि वो डे 1 से प्रोसेस में आ जाते हैं, डे 1 से, जबकि बाकी लोग डे 1 से प्रोसेस में नहीं होते। तो जिसकी वजह से एलीट थोड़ा बाकियों की निस्बत स्पीड में मूव करता है। जी, आयशा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर आवाज़ क्लियर है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। सर मैं बताना चाह रही थी कि मैं अप्रैल में जो है BCPL एज़ अ स्टूडेंट मैंने जॉइन किया है और मैं स्पॉन्सर्ड हूँ। मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ तो फिर थोड़ा-सा मेरी क्यूरी भी आसान हो जाएगी। मैं लास्ट दिसंबर में मैंने एज़ अ फ्री VBC मैंने जॉइन किया था और वहाँ से मैंने दराज़ पे काम करना स्टार्ट किया था। और 2-3 क्लाइंट्स मिले थे जिनके साथ मैं काम कर रही थी। एक पोटेंशियल क्लाइंट मिला जिन्होंने मुझे जो है मैंने उनसे अमेज़न के हवाले से बात की, तो क्योंकि वो यूके से ही थे तो वो रेडी हो गए और उन्होंने बाकायदा अपना अकाउंट बना लिया वहाँ पे। फिर मैंने मार्च से ही काम स्टार्ट किया और मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की VBC का कंटेंट देख के ही और इसी तरह जो है मैं कैरी ऑन करती रही। अब जो है मेरी प्रोडक्ट जो है वो सोर्सिंग तक चली गई है, बल्कि इन्वेंट्री मेरी रेडी है, रेडी टू शिप है बल्कि। तो मुझे ये हो रहा था कि मैंने BC उनसे बात की तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया, तो फिर मैंने BC जॉइन कर लिया ताकि मैं थोड़ा-सा डीप लर्निंग कर लूँ। कि जो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी, जो मुझे VBC से क्लियर नहीं हो रही थी, वो मैं चाह रही थी कि मेंटोरशिप से थोड़ा-सा मुझे हेल्प आउट हो जाए। तो अब जब मैं एज़ अ BC स्टूडेंट हूँ, अभी 3rd डे है जो मैं सेशन ले रही हूँ, तो सर मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि
मुझे थोड़ी सी चाहिए भी थी इंफॉर्मेशन कि अब मैं क्या उनकी जो मैं प्रोडक्ट लेके चल रही हूँ उसे ही कंटिन्यू रखूँ या फिर उनको दूसरी प्रोडक्ट के लिए कहूँ कि मुझे जो है दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। थोड़ी सी मुझे इसमें कंफ्यूजन आ रही थी। और जो मैंने उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग की थी सर, वो सब कुछ हो गया, बस अब वो जो है अमेजोन ने कहा है कि ये अप्रूवल करनी है। वो अकॉर्डिंग टू ईयू लेबलिंग क्राइटेरिया। मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मैंने तो अपनी प्रोडक्ट यूके में ही सेल करनी है, तो मैं ईयू लेबलिंग करना जरूरी है और उसका क्या हो सकता है पॉसिबल जो है सर, इसी से देखें रिलेटेड है बस। देखें जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं ये सब ग्रुप में होने चाहिए। ECBC ग्रुप जी के जी अंदर आप टेक्निकल क्वेश्चन डालेंगी कि जी मैंने आइटम भेजा है और अमेजोन कह रहा है जी 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 हमें EU लेबलिंग चाहिए, कंप्लायंस हमें पूरी करनी है। आपको बहुत से लोग गाइड कर जी जी देंगे, सीनियर स्टूडेंट्स गाइड कर देंगे, EC के ट्रेनर्स जी जी गाइड कर देंगे। तो टेक्निकल जी ट्रेनिंग आपकी ECBC ग्रुप के अंदर होगी, प्लस इनक्यूबेटर्स जी के अंदर होगी और आपके रेगुलर सेशंस होते रहेंगे। ये है आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस। अब आ जाइए जी जी वो आप वहाँ ग्रुप में पोस्ट करेंगे, आपको उसका आंसर पूरा गाइड मिल जाएगा उसके ऊपर कि इस मसले को कैसे हल जी जी करना है। सेकंड आ जी जी जाइए, सर उनकी प्रोडक्ट करनी है या इसी की प्रोडक्ट करनी है। उनकी प्रोडक्ट आपने करना चाहें तो कर लें, उनको बता दें कि रिस्क हाई है उसके अंदर। उसकी वजह ये है कि लोग एक्साइटमेंट में प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उनको नहीं पता होता कि अमेज़न पे एक चीज़ चलेगी, नहीं चलेगी। जबकि इसी की जो प्रोडक्ट अप्रूवल का प्रोसेस है वो कई सालों के तजुर्बों से बना हुआ है और उसके अंदर सक्सेस रेट बहुत हाई होता है, फेलियर रेट भी है लेकिन कम है। तो आपके पास लेवरेज है इस बात की कि आप इसी के प्रोडक्ट हंटिंग का पोर्टल एक्सेस आपके पास मौजूद है, आप उसमें प्रोडक्ट सबमिट करती रहें और अगर प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोसेस से गुजर जाती हैं, प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है, तो आप वो भी उनके साथ लॉन्च कर सकती हैं। और उनकी प्रोडक्ट पे जो आप काम कर रही हैं, वो भी आप बेशक करती रहें, लेकिन उसकी बेहतर अप्रोच ये है किसी सीनियर स्टूडेंट के साथ मिल के कर लें वो काम। बजाय ये कि आप खुद करें, क्योंकि आप अभी अर्ली जी स्टेज पे हैं, किसी सीनियर स्टूडेंट को साथ मिला लें। आप बोलेंगे ये मेरे क्लाइंट की प्रोडक्ट है, हम दोनों इस पे मिल के हम काम कर लेते हैं, उन क्लाइंट की जो भी प्रोडक्ट है। तो आप उनके साथ जी मिल के कर लें ये काम किसी के साथ, ठीक है? जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, अब आ जाइए फ़हद, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। दोबारा अनम्यूट जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, वालेकुम सलाम। जी, जी। अच्छा सनी भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मैं देख रहा था कि मैंने VC इन्वेस्टर जॉइन किया रिसेंटली इस मई वाले बैच के अंदर ही। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो पहले की जो मैंने आपकी पोस्ट देखी थी उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अभी वाली जो सेशन हो रहा है इसके दौरान से ये बात पता चल रही है कि जो 30% पार्टनर है, आईडी उसकी भी हो सकती है, अकाउंट उसका भी हो सकता है और मतलब बैंक भी और वो सारा कुछ उसका भी हो सकता है। पहले मुझे आपकी पोस्ट से ये आइडिया हो रहा था कि आप लॉलीपॉप का साइज बड़ा कर लें, जितना ज़्यादा आप आईडी भी ले आएँ और सारा कुछ लें। तो सर बेहतर अप्रोच क्या होगी? यूके के लिए ही मैं करना चाह रहा हूँ और देखें, बेहतर अप्रोच तो यही है कि लॉलीपॉप जितनी बड़ी करेंगे उतना ही फ़ायदा है आपका। लॉलीपॉप के अंदर क्या है, आपके अपने हाथ में आईडी है, तो बच्चे को आईडी की टेंशन नहीं होगी अब। जी, जी। ठीक है, आपने उसका मसला हल कर दिया। प्रोडक्ट आपने अप्रूवल करवा ली फॉर एग्ज़ाम्पल और मसला ही हल हो गया आपका, प्रोडक्ट अप्रूव हो गई। अगर सर आपके ये पास आईडी है, आपके पास प्रोडक्ट है, तो बच्चा दौड़ता हुआ आ जाएगा, विदिन आवर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा लॉन्च करने के लिए। जी, तो एक्चुअल ये भी था ऐसे एक ही है। चैलेंज कि मैं वही इसके जो प्रोडक्ट की अप्रूवल की थी, ये भी एक चैलेंज था, तो इसके सबसे लिए बड़ा चैलेंज, आईडी से ज़्यादा बड़ा चैलेंज प्रोडक्ट अप्रूवल इटसेल्फ है ना। तो प्रोडक्ट जी, अप्रूवल पे अगर आप फोकस कर लें, इस पे मेहनत कर लें, इस पे काम कर लें और ग्रुप में लेट्स से आप पोस्ट लगाते हैं जी मेरी प्रोडक्ट AAA स्टेज 1 में आ गई है। सबको पता है AAA स्टेज 1 क्या है। सबसे बेस्ट है AAA स्टेज 2, क्योंकि जो स्टेज 1 क्रॉस कर गया अब वो लाइकली बाकी 3 स्टेजेस भी क्रॉस कर लेगा। तो लेकिन सनी भाई इसमें एज़ अ बीसी इन्वेस्टर तो पोर्टल नहीं होता अवेलेबल शायद, वो तो नहीं, नहीं, बीसी बीसीपीएल वाले इन्वेस्टर्स को के ही पास मिलेगा। नहीं, नहीं, बीसी इन्वेस्टर्स के पास पोर्टल है। प्रोडक्ट अप्रूवल का सर? जी, जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, अच्छा, ये कंफर्म हो गया। और सर एक क्वेश्चन और ये था कि पेपैल अब हमें क्यों चाहिए होगा? अगर हमें पेपैल नहीं, नहीं, बाकी हमें नहीं भी चाहिए। अमेज़न अच्छा, का पेपैल से कोई लेना-देना नहीं। वो तो मैं आर्टिकल्स देख रहा होता हूँ, बेचारों को खुद नहीं पता होता जो लिख रहे होते हैं आर्टिकल्स। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया सनी भाई, थैंक यू। अच्छा जी, आप आ जाइए।
जी मंसूर अहमद, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। भाई जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसके दो पार्ट है, मतलब दोनों एक ही से रिलेटेड है। मैं 101 इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 50K की कमिटमेंट है PF3 में, ठीक है। अब मेरी यूके के लिए प्रोडक्ट हंट हो रही है पिछले 7 महीने से। मेरी स्टेज 1 में गई थी AAA में, मार्च में रिजेक्ट हुई, अब दोबारा गई है तो अभी भी 3 महीने से हो रही है उसके ऊपर रिसर्च। तो अभी आपने बोला कि PF3 से बेहतर है कि हम जाएं 101 एलीट के अंदर। तो 118 के अंदर भी जब मैं जाऊंगा तो प्रोडक्ट तो हंट होगी, राइट? उसमें टाइम तो लगेगा। मेरी प्रोडक्ट तो वैसे ही हंट हो रही है, तो आप अब क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं वेट करूं यूके की आपका प्रोडक्ट का? AAA का नाम क्या है आपका? प्रोडक्ट के नाम के साथ AAA का क्या नाम है? कोई रेफरेंस देंगे आप मुझे, मैं चेक कर सकूं? मंसूर अगर कहें तो प्रोडक्ट का नाम बता दूं, लेकिन नहीं, प्रोडक्ट का नाम नहीं बताएं आप। ठीक हो गया। AAA मंसूर और एंड पे प्रोडक्ट का नाम है, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही। आपको मैंने लास्ट मैसेज ये दिया था कि आपका BC स्टूडेंट जो पार्टनर है वो ये टेक्निकल डिस्कशंस करेगा ना गोइंग फॉरवर्ड। तो आपका तो कोई अपडेट ही नहीं है, तो पहली स्टेज से भी बाहर नहीं निकला अभी तक। ये तो कब की बात है? ये तो मार्च से लेके क्या हुआ इस ग्रुप के अंदर? नहीं मार्च में ये तो रिजेक्ट होगी ना, मार्च के में ये अच्छा, तो ये होगी रिजेक्ट खत्म। हो गई। हाँ ओके, अब मैं उसके गया बाद दोबारा इसी की टीम के पास कि मुझे नई प्रोडक्ट लेके दें, क्योंकि ये भी इसी ने ही मुझे लेके दी थी। ठीक है। अच्छा, तो वो आउटसोर्स की भी है आपने? जी जी आउटसोर्स की भी है। तो मेरा क्वेश्चन ओके बेसिकली ओके। ये है कि जब मैं 101 लीड में लेट से मैं जाता हूँ, कंसीडरिंग मेरा PF3 में 50K की कमिटमेंट है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब लीड में जाए, तो लीड में भी तो मुझे प्रोडक्ट की हंट तो इसी से करवानी पड़ेगी, देखें, राइट? एलीट मसला ये है कि मैं तो इनकरेज नहीं करूंगा आपको कि आप एलीट के चक्कर में पड़ें। एलीट एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इस बात पे आप एलीट नहीं जाएंगे कि मेरी प्रोडक्ट नहीं मिल रही, क्योंकि आपने आउटसोर्स की हुई है, आज नहीं तो कल ये प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, वो ठीक है, एलीट का अपना प्रोडक्ट हंटिंग है, उसका डिपार्टमेंट ही अलग है, उसकी प्रोडक्ट उसकी स्पीड ही अलग है, वो इनसे बहुत डिफरेंट ऑपरेट करता है। एलीट उन्हें सूट करता है जो टाइम नहीं है, जो बिजनेस ओनर्स हैं, बिजी हैं और पैसे वाले हैं। यानी 50,000 लाख डॉलर का बजट पड़ा हुआ है तो चलो यार हम डाल देते हैं। उनको मैं कहता हूँ हाँ आप एलीट कर लें, आप बिजी आदमी हैं, आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई शख्स एज ए इन्वेस्टर मुझे ऑप्शन देता है कि जी मैं एज ए इन्वेस्टर आना चाहता हूँ, तो मैं सबको कहता हूँ भाई BC इन्वेस्टर बहुत है आप लोगों के लिए। BC इन्वेस्टर सस्ता भी है, चीप है, अंदर घुसे किसी बच्चे के तो पार्टनरशिप कर लें। लेकिन अब मैं देखूं अगर एक शख्स अमीर है, वेल्दी है और उसके बाद इतना भी टाइम नहीं है कि वो ग्रुप में घुस के कह रहा है जी 6 महीने हो गए मुझे तो बच्चा ही नहीं मिल रहा, अब मैं समझ जाऊंगा ये बंदा या तो बहुत ही बिजी है, ये तो एंगेजमेंट ही इसकी जीरो है ग्रुप के अंदर, ये तो अगले 6 महीने में बच्चा नहीं ढूंढने वाला। तो भाई हाँ ठीक है, आप जाओ लीड के अंदर, ऐसे लोगों के लीड में जाना चाहिए। लेकिन अब एक बंदा शार्प है, फास्ट है, फारिक है, ग्रुप में जाएगा, एंगेज करेगा, 10 बार पोस्ट डालेगा, 50 बच्चों को इंटरव्यूज करेगा, उसमें से एक को सिलेक्ट कर लेगा, ऐसे बंदे को जबरदस्ती क्यों भेजें लीड के अंदर? BC इन्वेस्टर जिंदाबाद। तो अब बस ये 2 सिनेरियो आप समझ लें तो उससे डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी। जी AD मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो PL और MPL से रिलेटेड है। 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, दे कनेक्ट टू ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एन इन्वेस्टर मैं एक PL और मल्टीपल 2-3 PL में जाऊं, बिकॉज इफ आई सी द कमिंग 1 और 2 years कि ठीक है आज वो MPL है बट इन द कमिंग टाइम वो भी एक किसी स्टेज पर पहुंच सकती है। So do you think this would be a better option, or rather than I go just to 2 or 3 PL directly rather than just 1 PL or multiple PL? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड इसी से रिलेटेड ये है कि एलीट में PL और MPL का ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम लोग? थैंक यू। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि अगर कोई ये पूछे कि जी मेरे पास $50,000 है, मैं एक PL लॉन्च कर लूँ उसके अंदर, या मैं उसी 50,000 से
3 छोटे-छोटे पीएल लॉन्च कर लूँ? तो मेरा आंसर बहुत सिंपल है भाई, आप इस 50,000 से 3 छोटे-छोटे पीएल लॉन्च कर लें, बजाय ये कि हम एक बड़ा पीएल करें। उसकी वजह ये है, वो एक बड़ा पीएल आर या पार है तो अमेरिका की मार्केट के अंदर वैसे ही 50-50 हमें पता है इस बात का। तो वो या आर है या पार है। अच्छा 3 एग्जैक्ट छोटे-छोटे पीएल करेंगे तो 20-30 का मतलब मैं अज़्यूम करता हूँ कि एक ब्लॉकबस्टर निकल आएगा, एक उसमें अच्छी लॉन्च निकल आएगी, एक स्ट्रगलिंग या लॉस में चली जाएगी। तो चांसेस 3 छोटे पीएल्स के अंदर ज़्यादा बेहतर हैं और एलीट में हम यही करते हैं। एलीट के अंदर हमने अब बड़ी-बड़ी 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख डॉलर की लॉन्चेस बिल्कुल ही बंद कर दी हैं। कर ही नहीं रहे। मुझसे अक्सर एलीट नाराज़ हो, "सनी भाई 2 पाउंड की प्रोडक्ट में क्या मिलेगा?" मैंने कहा, "500 पाउंड मिलेगा आपको महीने का, बस इसी पे खुश हो जाओ। ये एक प्रोडक्ट है, हम इस जैसी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर।" ठीक है, मैं मानता हूँ कैपेसिटी के इश्यूज़ आ रहे हैं हम लोगों को, प्रोडक्ट हंटिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट हो रही है, वो कह रही है जी दूसरी कब होगी। मैं मानता हूँ ये इश्यूज़ बिल्कुल हैं अपनी जगह, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, मैं वो कैपेसिटी को और बड़ा कर रहा हूँ और खींच रहा हूँ, ताकि ये मसले भी ना आए हम लोगों को कि एक एलीट 3-4 प्रोडक्ट्स 1 से डेढ़ साल के अंदर लॉन्च कर सके। 3 से 4 प्रोडक्ट्स जो कि अभी नहीं हो रही, लेकिन हो जाएँगी। हम इवेंचुअली वी विल बी देयर। एमपीएल आउट ऑफ क्वेश्चन और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एमपीएल के अंदर। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब आ जाइए। जी, हाफिज़ अकमल मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है? जी, जी, वालेकुम सलाम। जी, जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं स्पेन से स्पेन का नेशनल हूँ। एक मेरी लॉन्च हो गई है कनाडा में एमपीएल के थ्रू ना। बीसी से मैंने दिया था लड़का एक सियालकोट से, मैं खुद वज़ीराबाद से बिलॉन्ग करता हूँ। एक तो मुझे वो बताएं कि जो हमने लॉन्च कर ली है, 1-2 माह हो गया लॉन्च किए हुए, उसको जो आपकी जो टीम है बीसी की, वो मॉनिटर कर रही है? उसमें लड़का कितना काम कर रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसे मैं किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसमें वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें वो कितना टाइम लगा रहा है? क्या ये आपकी जो टीम है वो इस तरह की हेल्प करती है इस चीज़ में? और सेकंड आप जी कंटिन्यू करें। उसके लिए अब्दुल्ला अतर से आपको राब्ता करना होगा कि वो जितने भी एमपीएल लॉन्चेस है वो मैं नहीं वॉच करता, मैं सुपरवाइज नहीं करता उनको, अब्दुल्ला अतर की टीम करती है। तो अब्दुल्ला आपको बता देगा कि ये आपका जो पार्टनर, अगर तो वो ईसी की लॉन्च है, मुझे नहीं पता वो ईसी की लॉन्च है इसी या के लॉन्च आउटसाइड ऑफ इसी की ईसी है। लॉन्च है इसी की लॉन्च है हाँ, और इसी के मुकम्मल प्रोसेस के थ्रू ही हुई है सारी वो। ठीक है, तो वो हाँ। अब्दुल्ला अतर आपको इसमें फीडबैक दे देगा कि आपका पार्टनर कितना प्रोएक्टिव है, कितना अच्छा है, कितना स्पीड में मूव कर रहा है। क्योंकि सही बीसी हो के गया। स्टूडेंट्स का तो खैर मैं भी दे सकता हूँ, जवाब भी दे सकता हूँ उनका फीडबैक, हम्म। जो लोग लॉन्च प्रोसेस में होते हैं। अच्छा, सेकंड में एक और मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपने मिसेस के अकाउंट के साथ। अभी मैंने वो रिक्वेस्ट की थी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं यूरोप में करूँ, और यूरोप में चूँकि मैं स्पेन से बिलोंग करता हूँ। अभी तो मैं पाकिस्तान मूव हो चुका हूँ, लेकिन मुझे स्पेनिश आती है, तो उसमें मैं कहता हूँ कि अगर कोई लैंग्वेज का इशू होगा तो मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। क्लाइंट के साथ डील करने में भी कोई कोई रिव्यूज आते हैं या किसी तरह कोई चीज़ होती है तो, या फिर जो टैक्सेशन का इशू है मैं क्लियर कर लूँगा। उसमें मुझे ये सजेस्ट करें कि मैं क्या यूके तो बाहर होगा ब्रेक्सिट के थ्रू, क्या यूके की कंपनी पे उसको चला सकूंगा उस अकाउंट को जो स्पेन से बनाया मैंने अपनी मिसेज के नेम से? और जी, सेकंड, आप कर सकते हैं। अच्छा सही हो गया। सेकंड मुझे ये बताएं कि एक इस तरह हो सकता है कि मैं सेम लॉन्च स्पेन में भी कर लूँ, उसी को मैं फिर फ्रांस में भी कुछ इन्वेंट्री भेज दूँ? मुझे 12 जो है ना वो अलाउ की गई हैं जो मार्केट्स हैं, तो बजाय इसके कि मैं एक ही कंट्री में वो सारी इन्वेंट्री रख लूँ, मैं इस तरह पॉसिबल है कि मैं 3-4 कंट्री को कवर कर लूँ? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक ही प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल मार्केट्स में लॉन्च कर सकते हैं, एक ही एसइन को। जी। लेकिन ये कि हम प्रेफ़र करते हैं यूके और जर्मनी। स्पेन बहुत छोटी है, इटली बहुत छोटी है, फ्रांस में फिर थोड़ी वो बोटी मिल जाती है, स्पेन में बहुत ही छोटी बोटी है। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता अनलेस कि आप बिल्कुल माइक्रो के प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं एमपीएल तो आप कर लें, आपके ऊपर है। एक्चुअली जिस तरह की बीसी रिकमेंड करता है, जो प्राइस होती है $9, $10 या इस तरह अराउंड अबाउट 15 यूरो तक,
ये तो कोई भी मेरे ख्याल से कोई भी जो है ना वो तो बेशक वो और कंट्री से है या जो है ना जहाँ से मर्जी बिलोंग करता है, तो इतनी तो कैपेसिटी होती है हर एक में खरीदने की। तो फिर आप ये इटली या स्पेन को क्यों रिकमेंड कम करते हैं? देखिए, बात बाइंग कैपेसिटी की नहीं हो रही, बात अमेज़न के मार्केट शेयर की हो रही है। अमेज़न स्पेन के अंदर बहुत छोटी कस्टमर बेस है। अमेज़न की कस्टमर बेस ज़्यादा नहीं है स्पेन के अंदर। तो स्पेन में इसलिए ऑर्डर्स नहीं आते ज़्यादा। आप 5 यूरो की करें या 50 यूरो की करें, मुश्किल से 1-2 ऑर्डर्स ही आने हैं दिन में। तो अब महीने के ठीक हो 30 ऑर्डर, 40 ऑर्डर, 50 ऑर्डर लेने के लिए अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 6 महीने अपनी जवानी, अपना खून एक मार्केट को देना है, तो क्यों ना मैं किसी अच्छी बड़ी मार्केट में वही टाइम लगा दूँ, बजाए एक मैं छोटी राइट, मार्केट में टाइम लगाऊँ। बस ये सही लॉजिक हो है गया, इसकी। ठीक हो गया। मेन की क्लाइंट कम है, तो फिर मुझे क्या रिकमेंड करते हैं? मैं फ्रांस में स्टार्ट कर लूँ या फिर जर्मनी स्टार्ट कर लूँ? फ्रांस भी मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, मैं यूके, मेरी फेवरेट मार्केट यूके है। यूके की प्रोडक्ट्स पे हमारी उँगलियाँ जो है ना वो फिंगर टिप्स के ऊपर है, पूरी मार्केट हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर है। तो राइट, बहुत राइट, ज़्यादा हमारा एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, हमारे स्किल बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तजुर्बा बहुत ज़्यादा हो चुका है और 70% सक्सेस रेट भी है। तो ऑल्दो कि प्रोडक्ट हंटिंग डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार जब प्रोडक्ट आपकी चौथी स्टेज क्रॉस करती है, तो आप समझ लें कि लाइकली 70% likely you are going to succeed. इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ यूके। ठीक हो गया। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वो जो नेम बताया था अब्दुल्ला अतर बताया था? जी अब्दुल्ला अतर। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज। जी सैयद कमालुद्दीन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सनी भाई, उम्र है मेरी 32 साल, दुबई में रहता हूँ फैमिली के साथ ना, और मेरी जॉब टाइमिंग है, घर से ही काम करता हूँ। सुबह 7 बजे मैं शुरू करता हूँ ऑफिस का काम और मैं 2 बजे तक मेरा काम है। बिल्कुल एक सरकारी इदारे के साथ काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ सुपरविजन का काम है, कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन हूँ मैं टेक्निकल काफी। तो 2 बजे के बाद मैं फ्री हूँ और यहाँ पे वीकेंड की भी 2 छुट्टियां हैं। पीएल जर्नी की बात करते हैं तो पीएल जर्नी में मेरी प्रोडक्ट अप्रूव हो गई है, सेकंड स्टेज पे है AAA के। सैंपल्स आ रहे हैं दुबई और चाइना से तो आ गए हैं, लेकिन कंपटीटर के थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि आजकल रेड लिस्ट में यूके। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो मैं इन 3 ऑप्शन में फंसा हुआ हूँ। मुझे बस ये गाइड कर दें कि तीनों में से किस रूट पे जाऊँ। अभी तक मैंने सारा कुछ अपने ओन पे किया है, सब कुछ। तो पहली ऑप्शन ये है कि मैं 30% डालूं, 70% का मैं इन्वेस्टर लेके हूँ। दूसरी ऑप्शन ये है कि 100% मैं डाल दूं, मेरे पास पैसों का मसला नहीं है, मैं 100% भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और तीसरी ऑप्शन ये कि मैं 70% डालूं और वर्किंग पार्टनर उठा लूं कोई। क्योंकि अब मैंने ये चीज रियलाइज की है कि जैसे ही मैं आगे आगे स्टेजेस पे जा रहा हूँ, ये जर्नी के साथ चीजें कलेक्ट करना मुश्किल होती जा रही है। अब जैसे ब्रांड लिस्टिंग है, मैंने अब सोशल अपने पेजेस बनाने हैं ब्रांड के, उसके बाद आप कह लें कि आईपीओ के काम है, website.com की बनानी है। तो इस तरह जब चीजें आगे जाती जा रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ना, मतलब मुझे चाहिए थोड़ी सी हेल्प। तो अब मैंने आपको टाइमिंग बता दी है कि मैं वैसे सुबह 7 बजे शुरू करता हूँ ऑफिस का काम, घर से ही काम करता हूँ और 2 बजे तक काम है। कोई उसमें होमवर्क वाला काम नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ सुपरविजन का काम है, वो भी कॉल पे अटेंड करता हूँ। बल्कि मजे की बात, ये ऑफिस के काम में भी मैं पीएल का काम ही कर रहा होता हूँ। तो थोड़ा सा अगर गाइड कर दें। देखें 30-70 तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। आप नो डाउट कि आप कंफर्टेबल हैं, आपके पास टाइम का भी मसला नहीं है। बस ये कि मैरिड हैं, फैमिली है, फैमिली लाइफ है, महंगी ज़मीन दुबई में रहते हैं आप, तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करें तो 30% सूट नहीं करता है आपको। आपकी एज भी अगर मैं कंसिडर करूँ, सारे काफ़ी सारे 32। पॉइंट्स हैं। 32 तो आपके पास 2 ऑप्शन, या तो 50-50 कर लें या 70-30 कर लें, दोनों सूटेबल हैं आपके लिए। 50-50 भी सूटेबल है क्योंकि एनर्जी आपके पास, अब काम आपने यहाँ तक देखें, आप खुद प्रोडक्ट अपनी AAA सेकंड स्टेज तक पहुंचा दिया आपने। नाउ दैट इज अ गुड अचीवमेंट। तो इसका मतलब कि इतनी कैपेसिटी जरूर है आपकी कि आप यहाँ तक एक चीज को ले आए हैं। तो एक वर्किंग पार्टनर अगर 50-50 का ऐड हो जाए आपके साथ तो काफी अच्छा हो जाएगा आपका ये मसला। और अगर आपके पास प्रोडक्ट अप्रूव है और आईटी आपके हाथ में है तो 50% आईडी वाला हो गई है, सारा आपको, कुछ हो गया, आईडी भी हाँ, कर ली है। बहुत इजीली आपको 50 वाला पार्टनर मिल जाएगा क्योंकि ये 2 चीजें अच्छी खासी बड़ी लॉलीपॉप बना देती हैं। तो कोई भी 50% वाला आपके पास आ जाएगा तो आपको 70 नहीं लगाना पड़ेगा। आप 50 लगाएं, वो भी 50 लगाएं, दोनों मिलके कर लें, ये ज्यादा सूटेबल है आपके लिए।
अच्छा सनी भाई, अगर 50 लगाते हैं लेट सपोज, तो उसमें ये अब एक नया एक देखे ना, एक नया मॉडल सा आ गया पार्टनरशिप पे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना अगर जिस तरह इसी की फैमिली बड़ी होती जा रही है तो हमारे पास केसेस भी आ रहे हैं। अब जैसे एक मेरा केस है जो एक बिल्कुल सरकारी मुलाजमत करता है दुबई में, जिसके पास पैसा भी है, टाइम भी है, और वो सीखना भी चाह रहा है चीज़। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ब्रांड बिल्डिंग जो है ये भी मैं सीख रहा हूँ इसके अंदर। एक ये पेटेंट्स के क्या सिस्टम है, आईपीओ के क्या सिस्टम है, सोशल डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। मैं अभी इंस्टाग्राम पे पेजेस बना रहा हूँ, इन पे चीजों पे पेजेस बना रहा हूँ। तो इसमें जो अगला पार्टनर होगा तो उस पे कैसे ये सिर्फ उसके साथ कोलैबोरेट करके उसके कीवर्ड्स कैच करूं, उसकी बातें सुन के मैं डिसाइड करूं पार्टनर। पहली बात तो 50-50 के बहुत पार्टनरशिप्स होते हैं ग्रुप में। ग्रुप में हर पार्टनरशिप 70-30 नहीं होती। 50-50 की बहुत पार्टनरशिप्स होती हैं जहां दोनों पार्टनर कैपेबल होते हैं, दोनों पार्टनर वर्किंग भी होते हैं, दोनों पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, दोनों पार्टनर्स काम कर रहे थे, तो अक्सर 50-50 की पार्टनरशिप्स मिलती हैं। 70-30 ज्यादातर कॉमन वहां होती है जहां एक पार्टनर काम कम कर रहा होता है, दूसरा ज्यादा कर रहा होता है। तो जो ज्यादा करने वाला होता है वो फिर 30 डाल देता है, 20% उसकी कॉम्पनसेशन मिल जाती है काम करने की वजह से। आपके केस में 50-50 डुएबल है। दूसरे पार्टनर को टेक्निकल पार्टनर ढूंढने की कोशिश करें जो आपकी तरह इंटरेस्ट रखता है, टेक्निकली कैपेबल है, टेक्निकली चीज़ों को समझता है, एक आध लॉन्च का उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेट से अगर है तो एक्सीलेंट है। आप दोनों मिलके 50-50 कर लें तो वो कीवर्ड्स आपको पकड़ने होंगे। उसकी काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपको वहाँ से काफ़ी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब आ जाइए अताउर रहमान खान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? जी जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सनी भाई, आपसे ये सवाल करना था। अभी कुछ देर पहले ये बात हुई थी कि एक जो डैशबोर्ड के अंदर अप्रूवल का एक प्रोसीजर के अंदर एमपीएल उन्होंने डाला हुआ इन्वेस्टर के लिए। एमपीएल की प्रोडक्ट है, पीएल की नहीं है। तो अगर कोई इन्वेस्टर पीएल अप्रूव करवाना चाहे अपनी प्रोडक्ट, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास एमपीएल की भी अप्रूवल है, वो एमपीएल की भी प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, पीएल की भी कर सकते हैं। तो आप स्विच करवा लें अपने आप को। आप टीम को बोले मुझे एमपीएल नहीं करना, मैंने पीएल करना, वो आपका डैशबोर्ड पीएल वाला दे देंगे आपको। ठीक हो गई। अच्छा सनी भाई, इसके साथ एक और किंडल के बारे में सवाल था कि किंडल के कुछ मैंने सेशंस अभी अटेंड किए, तो उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। उसके बारे में आपकी क्या सजेशन है? उसमें पार्टनरशिप की क्या आप कहते हैं? किंडल मैं अभी इनकरेज नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि इसमें सक्सेस स्टोरीज कम है, काफी कम है। अगर सक्सेस स्टोरीज ज्यादा हो तो फिर थोड़ा मैं भी इनकरेज करूं खुशी खुशी। तो देखिए, मुझे जापान से डर लगता है, मुझे किंडल से डर लगता है, मुझे जर्मनी मैंने ओपन तो कर दिया है, अगले साल पता लगेगा। अगले साल हो सकता है मैं चीख चीख के पूरी दुनिया को जर्मनी भी ले आऊं, हो सकता है, यू नेवर नो। एक बार मुझे नंबर्स जब डाटा आना शुरू हो जाएगा ना मेरे पास, देखिए मेरे पास अमेरिका का पूरा डाटा है, यूके का पूरा डाटा है, मुझे पता हम कहाँ खड़े हुए हैं, सक्सेस रेट क्या है, फेलियर रेट क्या है, किस मार्केट में ज्यादा चाह, क्यों ना मैं जबरदस्ती स्टूडेंट को डंडा दे दे के उस मार्केट में लेके जाऊं जहाँ सक्सेस रेट ज्यादा है। तो एंड पे उनके भी पैसे नहीं डूबेंगे, हमारा भी नाम रोशन हो जाएगा। तो किंडल में अगर मैं एक्साइटमेंट में किंडल में सबको ले जाऊं, वैसे देखें मैंने ग्रुप में शोर मचा के पूरे पाकिस्तान को किंडल पे चढ़ा तो दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ मेरी स्टोरियां आनी शुरू हो, आना डाटा आना शुरू हो जाए। एक बार डाटा कलेक्ट हो जाए, मुझे पता लग जाए यार कहाँ खड़े में क्या हो सकता है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को किंडल में लेके जाऊं या ना लेके जाऊं। तो किंडल की पूरी R&D टीम ही अलग है। उनको मैंने कहा केस स्टडियों पे केस स्टडियां बनाते रहो, पैसे लग रहे हैं मेरे उसके ऊपर। सनी भाई $3000 इस पे लगाने, 5000 इस पे लगाओ 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 लगाओ, मुझे स्टोरियां ला के तो मुझे बताओ कि क्या है। एक बार उनकी कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाए ना, फिर मजा आएगा, फिर तो किंडल पे हम सब चढ़ जाएंगे। तो अभी आपने किंडल करना है अपने रिस्क पे। अभी इवन के किंडल के बूट कैंप स्टूडेंट्स आए हैं, सबको इस बात का पता है कि किंडल की कोई हमारे बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरियां नहीं है और रिस्क लेंगे हम। सबको पता है, किंडल वालों को सबको पता है इस बात का कि भाई हमने अपने तौर पे 1-1.5 साल से हम किंडल पे काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी भी वो चीज, वो एक्सपीरियंस या वो कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है जो पीएल में है। तो अगले साल ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आपने करना है तो करें, सब ठीक। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सनी भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आप आ जाइए। जी सैफुल्ला, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।
अस्सलाम वालेकुम सनीम भाई। जी वालेकुम सलाम। आपको देख के बड़ी खुशी हुई, 9 मिग्रेन। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था, मैं एक पीएल के स्टूडेंट के साथ एग्रीमेंट कर रहा था, पीएल यूएस के लिए। उसके पास 100 प्रोडक्ट है, मेरे पास अमेरिका में सारा आईडी, पेपाल, बैंक्स, एवरीथिंग, एलएलसी। जो कंट्रैक्ट है उसमें मैंने एक क्लास देखी, लिखा हुआ कि नीदर पार्टनरशिप नॉर एनी पार्टनर कैन रेज मनी फ्रॉम बैंक। तो ये मैंने ये पूछना था, इज इट फॉर द बिगिनिंग कैपिटल और इवन इन द लॉन्ग रन? वो क्लॉज मोस्ट लाइकली होगा कि कंपनी के नाम पे आप लोन ना लें। उसकी वजह ये है कि दूसरा पार्टनर लाइबल हो जाएगा उस लोन का, अगर उसकी नॉलेज में नहीं है ये चीज़। अगर आप दोनों की नॉलेज में है, आप दोनों मिल के कर रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर एक क्योंकि होता है, पहले माजी में हमारे साथ ये हो चुका है कि 2 स्टूडेंट्स ने मिल के पार्टनरशिप की और यूके वाले पार्टनर ने उसी लिमिटेड कंपनी के ऊपर लोन उठा लिया। तो अब वो लोन के लेटर्स आने शुरू हो गए, कंपनी बाद में ट्रबल में आ गई। बेचारा पाकिस्तानी पार्टनर, उसका तो कसूर ही, उसको पता ही नहीं था कि मेरे पार्टनर ने लोन लिया इस हाँ कंपनी हाँ, के ऊपर। ठीक हो, ठीक, मैं उस समझ गया। सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने वो क्लॉज डाला हुआ है। उसमें फिर शुड आई अमेंड दैट क्लास के उसमें जो लिखा जाए कि विद द आपने कंसेंट ऑफ ऑल हाँ, विद द पार्टनर्स? कंसेंट, हाँ विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चले, आप ठीक, चेंज करवा लें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब आ जाइए। ठीक है जी, तो वीडियो वाले सारे फिनिश हो गए। एतजाज जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, कैसे हैं? जी जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक है। सनी भाई, पीएल की इन्वेस्टमेंट्स तो जो है ना, मैं बेसिकली 1 to 1 स्टूडेंट हूं, तो लेकिन पीएल की इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज वो सारी चीजें तो क्लियर हैं। लेकिन मैंने रिसेंटली ग्रुप में एक पोस्ट पे नीचे कमेंट्स में कुछ रीड आउट किया था, लाइक इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो एजेंसीज। तो ये थोड़ा मुझे किसी वीडियो में कहीं मिला नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा बता दें कि ये ऐसे कैसे हो रहा है या कैसे ये वर्क कर रहा है, कि माइक्रो एजेंसीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मतलब ये कैसे होती हैं। वैसे तो एक है कि पार्टनरशिप्स आप कर लें, एक बॉटम लाइनर फाइन लाइनर दोनों एजेंसी रन कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट क्लीन करें, लेकिन बड़ी एजेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स की ऐसी कैसे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और इसका थोड़ा एलोबरेट कर दें। नहीं, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है बड़ी एजेंसीज के अंदर, और ना मैं अभी इस कल्चर को इनकरेज कर रहा हूँ। मुझे डर इस चीज़ का है कि बच्चे टोपियां बनाना शुरू कर देंगे और एजेंसियां बेचना शुरू कर देंगे, तो मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा इस चीज़ से। तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं इनकरेज कर रहा, ना मैं इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। बस ये कि ये डूएबल है, मैं ये नहीं कह रहा डूएबल नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर्ड जरा एक प्रोसेसेस थोड़े बिल्ड हो जाए, शायद 6 महीने साल में मुझे कोई क्लैरिटी आएगी कि मैं ये काम ऐसे कर सकता हूँ, तो फिर मैं शायद इसको रोल आउट कर दूँ। 1 सेकंड जी, अनम्यूट जी जी। जी जी सनी भाई, दूसरा क्वेश्चन ये था कि बीइंग एन इन्वेस्टर, क्योंकि मैं 1 to 1 हूँ, तो मैं मतलब इन्वॉल्व भी मतलब के रहना चाहता हूँ। तो जो वर्किंग पार्टनर्स हैं उनको मतलब के एज अ जो इन्वेस्टर है उसको डे टू डे एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व करना चाहिए, या अगर वो थोड़ा रिलक्टेंट है तो इसको कैसे देखते हैं। मतलब कि वो वर्किंग पार्टनर अगर नहीं आपको इन्वॉल्व करना, इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं तो लर्निंग पर्पसेस के लिए अगर इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ, तो इसको वो वर्किंग पार्टनर को आप कैसे देख रहे हैं, या इसको लॉन्ग रन इस पार्टनरशिप को कैसे देख रहे हैं। और दूसरा ये था कि इसी से रिलेटेड कि अगर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सट्रीम कॉमर्स के जो एज आर्बिट्रेटर या मेडिएटर साइन कर चुके हो, तो उसके बाद अगर हम उसको मतलब के खत्म करना हो, लेट्स से इन चीजों को कुछ ऐसी चीजें हों कि उनको रख के, तो वो उसको आप उसको कैसे देख रहे हैं, मतलब वो किस हद तक ठीक है या नहीं है, या कर देना चाहिए अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है आपस में, तो इस पे थोड़ा सा। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि इन्वेस्टर्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो सक्सेस रेट 10% मजीद बढ़ जाता उस प्रोडक्ट या उस बिजनेस का, जब इन्वेस्टर की भी पूरी इंटरेस्ट होती है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है। लेकिन एक चीज़ कहलाती है कंट्रोल करना। यहाँ पर आके बहुत से स्टूडेंट बिदक जाते हैं जब वो देखते हैं इन्वेस्टर कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा। तो कंट्रोल करना और इन्वॉल्व होना दोनों में फ़र्क है। इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि अपडेट्स आ रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। कंट्रोलिंग ये होती है कि ऑर्डर देना और फिर काम करवाना, और उसके बाद
जो है वो फोर्सफुली अपनी आइडियोलॉजी को किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना और फोर्सफुली जो है डिमांड करना रिजल्ट्स को, ये कहलाता है कंट्रोलिंग एटीट्यूड। तो कंट्रोलिंग एटीट्यूड से लोग भागेंगे, डरेंगे, जबकि इन्वॉल्वमेंट से कोई मसला नहीं, बल्कि इनकरेज मैं करता हूँ कि इन्वॉल्व हों, इन्वेस्टर्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसमें फायदा है, दोनों का फायदा है। अब आ जाइए कि अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और उसके बाद आप लोगों की नहीं बन रही, मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, मेरी एडवाइस है कि आप पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दें। उसकी वजह ये है कि मूव ऑन, आगे चल के भी मसले आएंगे अदरवाइज आपको। तो अगर अर्ली स्टेज में आपने आइडेंटिफाई कर ही ली ये चीज, तो बेहतर है कि पार्टनरशिप को खत्म किया जाए और मूव ऑन किया जाए, ताकि क्योंकि डिस्प्यूट्स होते क्या हैं, छोटा सा डिस्प्यूट्स हैं, वो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं बाद में। तो ग्रजेस ग्रो करते हैं, दिल में वो रंजिशें बढ़ जाती हैं, वो इवेंचुअली पार्टनरशिप में बदमज़गी आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर ही ली ये चीज़, तो बेहतर है कि उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है? जी, जहांज़ेब हसन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। असल में मेरे 2 छोटे से सवाल हैं। एक तो मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी यूएई आईडी जो है रेडी है और मेरी यूके कंपनी भी, लिमिटेड कंपनी भी मैंने रेडी कर ली है। अब उसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोग जैसे 999 ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप इसको सेल ग्लोबली करके यूके लिमिटेड के ऊपर आप कर लीजिए। लेकिन रिसेंटली एक यहाँ पर के यूएई में भी एक केस हुआ है कि उनको एक बंदे को फाइन पड़ा है टैक्स का इधर, क्योंकि उसने आईडी जो है शायद वो कन्वर्ट करवा ली थी यूके यूएई आईडी, और उसकी वजह से जो है उनको यहाँ के अभी 5% का टैक्स उन्होंने जमा नहीं कराया। शायद उनको पता नहीं चला कि वो पूरी यूएई में भी वो काम करते रहे उसी आईडी के ऊपर ही। तो एक तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिएगा कि या हम यूएई का काम बंद कर दें, उसमें ना करें काम, या फिर कुछ ये भी ऑप्शन है, कुछ सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हैं कि आप यूएई आईडी को रखें और जो आपने यूके आईडी बनाई है वो एक अलग से साइन अप कर लें, सेल ग्लोबली ना करें, उसी उसके अंदर ही आपकी अकाउंट सारी चीज़ें डिटेल वही रहेगी, पर्सनल आपका यूएई का भी रहेगा एक आईडी, और एक अलग सेपरेट साइन अप कर लीजिए आप यूएई के एड्रेस के साथ जो आपने लिमिटेड बना। ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ सनी भाई, एक थोड़ा सा इशू भी आ रहा है, एक सर्विस ईसी थोड़ा सा किसी किस्म का कोई कंट्रोल कर सकती है रेट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा सर्विस प्रोवाइडर या जैसा भी सर्विस प्रोवाइडर किसी भी किस्म का, किसी भी स्किल से लेके, क्योंकि ये बड़ा इशू आ रहा है कि आपको नहीं पता कि वो कैसी सर्विसेज दे रहा है। कोई किसी किस्म का, जैसे पोर्टल भी अभी ये सुनना आ रहा है इसी का, कोई एक लिमिट हो सके, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता चलता आपको कि सर्विस कैसी है, और वो बहुत ज्यादा, मतलब आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और टूपीबाज भी मिलेंगे, हर किस्म के सर्विस प्रोवाइडर, नॉट ओनली प्रोडक्ट। थैंक यू। अच्छा जी, आईडी वाली जो बात है वो सही कह रही है 999 टीम। सबसे बेस्ट एडवाइस ही यही है कि आप सेल ग्लोबल करें, इस यूएई आईडी को अपग्रेड करें यूके लिमिटेड के अंदर, यही राइट वे है। अच्छा, जिस बंदे का फाइन आया होगा और उसने भी अपग्रेड टू यूके लिमिटेड किया होगा, उसके बाद भी अगर उसको फाइन आया है, तो उसकी वजह ये है कि आप यूके से ऑपरेट करें बिजनेस या यूएस से करें, आपको यूएई का वैट पे करना है, इनपुट और आउटपुट जो करना ही करना है आपको। तो शायद उसने वो पार्ट मिस आउट कर दिया या फाइलिंग नहीं की उसने। उसको इस बात पे फाइन नहीं आया कि आपने यूएई के बिजनेस को जी अपग्रेड क्यों कर लिया यूके में, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उसे फाइन वैट की कंप्लायंस पूरी ना करने पर आया असल में। अब आप यूके से बिजनेस ऑपरेट करें या यूएस से करें, कनाडा से करें, आपको वैट की फाइलिंग करनी होगी यूएई के अंदर। इसी तरीके से आप पाकिस्तानी कंपनी से अमेज़न यूके में बिजनेस करें और वैट ना फाइल करें, आपको फाइन आ जाएगा इस बात पे कि जी आपने वैट की कंप्लायंस पूरी क्यों नहीं की। इट्स नॉट अबाउट कि जी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं या यूके से कर रहे हैं या यूएस से कर रहे हैं। तो ये हुआ इस बंदे के साथ। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड इशू। क्या चीज? यूएई के अंदर हमें भी, अब जैसे अगर हम सेल ग्लोबली पे जाते आपको हैं तो हमें, अगर आप यूएई में बेच रहे हैं, यूएई में बिजनेस कर रहे हैं, तो वैट की कंप्लायंस तो पूरी करनी पड़ेगी ना आपको। लेकिन अगर आपने उस आईडी को यूके में अपग्रेड कर दिया, यूएई में बिजनेस ही नहीं कर रहे, तो फिर यूएई में कोई वैट ही नहीं है, फिर तो फाइन नहीं आएगा आपको। ठीक है, यूएई में कोई काम नहीं कर रहे।
हाँ, अगर यूएई में कोई काम नहीं करे तो फिर कोई फाइन नहीं आएगा। उसकी वजह ये कि आपके पास वैट कंप्लायंस ही नहीं है, आप तो बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं कर रहे यूएई के अंदर। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा अब आ जाइए, बच्चे जो हैं उनके रेट्स देखिए, ये ओपन मार्केट है, मैं रेट नहीं सेट कर सकता। ओपन मार्केट का मतलब ही यही है कि हर इंसान अपनी काबिलियत पे कमाएगा। कंपटीशन, मेरा काम है कंपटीशन बढ़ा दो इन सब का। कंपटीशन बढ़ाने से रेट भी एडजस्ट हो जाएगा, मार्केट भी एडजस्ट हो जाएगी, अच्छे प्रोवाइडर महंगे हो जाएंगे, गंदे प्रोवाइडर सस्ते हो जाएंगे, खुद ब खुद मार्केट ऑपरेट करेगी। मेरा काम है कंपटीशन बढ़ाओ इनका। कंपटीशन बढ़ाने से क्वालिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है, बट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं रेट नहीं सेट कर सकता अनफॉर्चुनेटली, मार्केट ही ओपन है, जिसका जो दिल चाहे चार्ज करे। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, अब आ जाइए जी अख्तर महमूद, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, अल्लाह ताला ने आपको सेहतयाब किया है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो मैं अक्टूबर 2020 का स्टूडेंट हूँ एज ए इन्वेस्टर, और तकरीबन 5 माह से मैंने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए दी हुई है इसी को। मैं 5 कोशिश माह कर रहा से? हूँ, फरवरी में दी थी, और एक दफ़ा उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दी थी, लेकिन वो सोर्सिंग पे फिर रिजेक्ट हो गई। अच्छा, फिर तो ठीक है। हाँ जी। फिर ठीक है। हाँ जी, और बाहर भी दी थी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो वो भी नहीं चला। इस तरह भी एफएफएल स्टूडेंट हैं, उनको भी हम पैसे दे सकते हैं, ये श्योरिटी नहीं है कि हमें प्रोडक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। करेक्ट। तो एक दूसरा प्रोजेक्ट भी था आपके पास के स्टूडेंट रैंकिंग, वो शायद लॉन्च करना था, हो सकता है कि वो हमें सपोर्ट कर दे। इस तरह हम रुके हुए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट साल होने को है, 2-3 माह रह गए हैं। तो अभी ये वाला प्रोडक्ट हंटिंग बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत ही एक बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है। इसको कैसे हल किया जाए, ये सजेशन आपसे चाहिए। इस बैरियर को आपके एंड पे हेल्प करने का यही तरीका है कि मल्टीपल रिसोर्सेज को चैनलाइज कर दिया जाए, मल्टीपल रिसोर्सेज को एक टाइम पे एक्टिवेट कर दिया जाए। तो एसी की भी अगर आपने आउटसोर्सिंग कर दी है, एक बच्चा भी आपने लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो अब आपने 2 चैनल्स ऑन कर दिए हैं, तीसरा आप खुद ऑन हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो 3 चैनल्स ऑन हो गए। तो होप करें विद इन फ्यू मंथ्स आप ये प्रोसेस क्रॉस कर लेंगे। हमारे एंड पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारे एंड पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ हम स्टक हुए हैं, और उस पे मैं काम कर रहा हूँ, प्रायोरिटी के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, और मैं टॉप प्रायोरिटी पर ही काम कर रहा हूँ। मुझे किसी भी कीमत पे ये मसला हल करना है। तो ठीक है, मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली मैं ये मसला हल कर दूँगा। तो जी, हम लगे होपफुली हुए हैं, स्टूडेंट को भी लगाया हुआ है सर। जी, और जी। एमपीएल के लिए फिर अभी हम ऑस्ट्रेलिया जो है उसको सर ले लें, आप क्या सजेस्ट करेंगे? एमपीएल मैं एनकरेज ही नहीं करता, मैं तो एमपीएल को ज़रा एनकरेज नहीं, जिसने जो दिल चाहे करना है कर ले मेरी तरफ से। मुझसे तो कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा भाई यूके ज़िंदाबाद, बाकी सारी मार्केटों को छोड़ दें आप लोग। नहीं, पीएल तो हम ये यूके है। कर रहे हैं सर, एमपीएल जी, जो जी, है जी। वो आप जापान, कर लें, ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस कर लें, फ्रांस कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें। ठीक है सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, ठीक है, थैंक्स सर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी। जी, रुबाब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, कैसे हैं आप? जी, जी, वालेकुम सलाम। जी, जी, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप एज़ अ डायरेक्टर यूके में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन कर रहे हैं, और फिर आप जब जा रहे हैं यूके विज़िटर वीज़ा पे, तो इमिग्रेशन के लिहाज से कोई इश्यूज़ तो नहीं होंगे? कौन से वीज़े के ऊपर? विज़िटर वीज़ा पर? नहीं, नहीं, विज़िटर वीज़े से कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आप बिज़नेस ओनर हैं, आप इस बिज़नेस को ओन करती हैं। अब इस बिज़नेस को चलाता कौन है? वो आपके एम्प्लॉइज़ चलाते हैं। एम्प्लॉइज़ कहाँ पे हैं? अब वो यूके में हों, पाकिस्तान में हों, भई मैं नहीं चलाता ये बिज़नेस, मैं तो इसको ओन करता हूँ। तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क से बैठ के, दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर एक बिज़नेस को ओन कर सकती हैं, और उसके बाद आना-जाना अगर आपका उस कंट्री के अंदर हो, और अगर आपको वो ये पूछें कि क्या आप इस हमारे मुल्क में इस बिज़नेस के चक्कर में आई हैं? आप बोलेंगी नहीं। मैं अपने चक्करों में आई हूँ विज़िट टूरिज़्म। करने के लिए, घूमने टूरिज़्म के लिए। मैं हाँ, बिज़नेस ओन करती हूँ, लेकिन मैं इस बिज़नेस को ऑपरेट नहीं करती खुद।
क्योंकि उन्हें डर इस चीज का होता है कि आप यहाँ आएंगी, डब्बे वब्बे पैक करके शिप करना शुरू कर देंगी और सारा काम खुद करेंगी, तो वो आप उनको क्लियर कर देंगी कि नहीं मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, मैं रिमोटली ऑपरेट करती हूँ इसको। तो एज अ डायरेक्टर हम जा सकते हैं यूके विजिटर जी वीजा जी पर, बिल्कुल, कोई इश्यूज नहीं जी जी होंगे बिल्कुल जाएं, क्योंकि ना कोई इशू फॉर्म पे जब हम फिल करते हैं और ये सबमिट करे होते हैं विजिटर फॉर्म, तो उधर लिखा होता है यू डोंट हैव टू वर्क और आपको ये नहीं करना, हम आपको प्रोसिक्यूट कर लेंगे, फाइन कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप उनको बोलेंगे कि जी मैं कोई काम नहीं करूंगी वहां पे, ना मेरा कोई काम से लेना देना है। जी, पर क्योंकि पहले हम ऑलरेडी जब हम कंपनी बन रही होती है तो हम ऑलरेडी उनको बता चुके होते हैं कि हम वहाँ पे रेजिडेंट हैं। आई मीन हम एज अ रेजिडेंट पोस्ट कर रहे होते हैं उधर अमेज़न को कि हम इस यूके के रेजिडेंशियल एड्रेस पर या इस नहीं एड्रेस नहीं नहीं, हम अमेज़न को क्लियरली बताते हैं कि हम पाकिस्तानी नेशनल हैं, पाकिस्तानी हुँ, पासपोर्ट पे काम कर रहे हैं और बस सिर्फ कंपनी हमारी लोकल है। तो आप अब अमेज़न को एज़ अ रेज़िडेंट नहीं शो करेंगे। अगर हमने अमेज़न ने यूटिलिटी बिल माँग लिया ना आपसे, तो आप पाकिस्तानी का देंगी अब उनको, यूके पर का नहीं देंगी। ये तो क्योंकि सनी भाई जो कंपनी बनी थी ये जनवरी 2021 में बनी थी, तो उधर आपने हुँ, रजिस्टर्ड ऑफिस यूके का शो किया था और ये वाला ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस ही है, वाला एड्रेस। जी, ऐसा ही तो है, ऐसा ही है। रजिस्टर्ड ऑफिस तो हम यूएस यूके का ही दिखाएँगे उसमें, हुँ, हाँ, बस व्हिच यही इज़ था। ओके। दैट्स फाइन राइट? जी, 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 बिल्कुल दैट्स फाइन। और आप डायरेक्टर हैं, आप ओन करती हैं और आप पाकिस्तान में जी, जी। रहती हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई मसला नहीं है उसमें। वैसे मेरे पेरेंट्स हैं डायरेक्टर, तो उनके वीज़ा के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, तो ओह! इसीलिए। आई सी। तो अच्छा, मैं अच्छा, अच्छा। हाँ, फिर इसमें कोई इश्यू नहीं। तो इसीलिए थोड़ा था मुझे कंसर्न नहीं, वो नहीं, कोई डाल इसमें मसला नहीं है, इसमें कोई हुँ, इश्यू नहीं है। मैं भी ट्रैवलिंग करता रहा हूँ पहले पास्ट में, और एक बार मेरे साथ अमेरिका में ये बड़ा सीरियस मसला हुआ था, मुझे उन्होंने कुछ 1.5 घंटे के लिए रोक लिया था। तो अब मैं तो ख़ैर उनको बताता हूँ जी मेरा बिज़नेस है शिकागो में, हुँ, मेरे एम्प्लॉइज़ हैं शिकागो में, मेरा शिकागो में वेयरहाउस है, मैं तो बिज़नेस कर रहा हूँ यहाँ पे। हुँ, तो अब बस उनका ये कंसर्न था, तो ऑफ़िसर ने मुझे खुद गाइड किया था उसमें। उसने कहा हुँ, था, "भाई आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं इस वक़्त।" हुँ, डिपोर्ट होने के बाद, हालाँकि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हूँ मैं। वो क्यों? जी, जी, क्योंकि आपको गलती से भी ये नहीं कहना चाहिए था, या कभी हमें ये नहीं बोले आप कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करूँगा या कर रहा हूँ। हुँ, हम आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हुँ, आप कोई फिज़िकली कोई काम कर रहे होंगे इस बिज़नेस के अंदर। हुँ, हम आपसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, आप बिज़नेस ओन करते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने उसको बताया ना कि भाई मेरी तो मैं मलेशिया से एम्प्लॉयी लेकर आया हूँ यहाँ पे, और हुँ, उसका L1 वीज़ा मैंने करवाया है, वो वर्क परमिट के ऊपर है, वो ऑपरेट करती है बिज़नेस। फिर उन्होंने कहा ये ज़बरदस्त पॉइंट है आपका, जिससे जी, उनको तसल्ली हो गई कि भाई मैं ओनर हूँ, मैं काम हुँ। नहीं करता, मेरा एम्प्लॉयी काम करता है। बस उनको ये तसल्ली चाहिए, रेस्ट इज़ ओके, कोई तो मसला नहीं। फिर वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे इधर बॉर्डर फोर्स वाले और इमिग्रेशन वाले कि आपकी तो कंपनी है इधर? है, बिल्कुल है, कंपनी है और रिमोटली ऑपरेट हो रही है। हुँ, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है क्योंकि ऑटोमेशन पे चल रहा है। अमेज़न सारे मेरे बिज़नेस को हैंडल करता है, मैं तो कुछ भी नहीं हुँ, करता वहाँ पे। तो आप बिल्कुल हुँ। कोई मसला नहीं बस उसमें। जी, बस उनको ये बताएँ कि हम टूरिज़्म पे आए हैं। वैसे मैं मेरे जी, जी, पेरेंट्स बिल्कुल। घूमने मुझे विज़िट करने तो। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी, जी, ठीक है? बहुत शुक्रिया सर। नो वरीज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या अच्छा जी, अब आ जाइए। अच्छा जी, अब सारे हो गए वीडियो वाले, तो अब मैं चैट की तरफ देख लेता हूँ थोड़ा-सा। अम, तो उसके बाद हम ये सेशन फिनिश करते हैं। क्योंकि वो एएसए के लिए सारे जो हैं वीडियो बेस्ड हमें सेशंस करने पड़ते हैं, जिनके क्लिप्स रिकॉर्ड होके एएसए में आ जाते हैं। तो आप लोगों ने देखें, आप सब लोगों के लिए एडवाइस है कि आप लोगों ने कोई भी सवाल, कुछ का जवाब ढूँढना हो, आप लोग प्लीज़ एएसए सेशन को ज़रूर देख लिया करें वीबीसी के अंदर जाके। उसमें दुनिया जहान के सवाल और जवाब मौजूद हैं ऑलरेडी। वो गोल्ड माइन है। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अगर आप एएसए सेशंस को देख लें। ठीक है? तो जी अकील, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, तो इसके बाद हम मेरा ख़्याल इस सेशन को ख़त्म करते हैं। तो एंड एंड पर आ गया, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हमारे। जी। जी अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। जी, दूसरा में वालेकुम कैसे हैं? सलाम। ठीक है। ये जी, सनी भाई, मेरी एज है 31 और 2025 में मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट हुआ है यूके में, और मेरी यहाँ फैमिली है। मैं जून 2020 का स्टूडेंट हूँ, मगर मेरी 2 प्रोडक्ट्स गई हैं आगे और जाके रिफ्यूज़ हो गई। तो 2 बच्चे भी लगाए हुए हैं, तो अभी तक प्रोडक्ट के ऊपर ही फंसे हुए हैं। मेरी जो किचन इनकम है वो तो रिजॉल्व है, मैं ईबे के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वो ठीक है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक प्रोडक्ट नहीं अप्रूवल हो रही।
अपने बच्चे लगाए हुए हैं तो बच्चे लगाए हुए हैं, और अगर बच्चे AAA की स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो ओके, इसका मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं फिर आप। अदरवाइज अभी तो इसी को भी आउटसोर्स को। पोर्टल की सेस भी चली गई है। अच्छा, आप BC सपोर्ट सैरिश को ईमेल करें, उनको बोले मुझे थोड़ी एक्सटेंशन दे दें क्योंकि मेरा प्रोसेस चल रहा है या मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूँ। क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें 6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है, जो जेन्युइन है। एक्सटेंशन इस बात में मिलती है कि आप ऑलरेडी प्रोसेस में हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आप सबमिशंस हो रही हैं। उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलती जो जेन्युइनली एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते 1 साल की जर्नी के अंदर। तो सैरिश को ईमेल कर दें आप, और इसी को भी आउटसोर्स करने की कोशिश करें। ये भी अब आप 2 काम करने की कोशिश करें अब आप। चलो, थैंक यू सो मच अनिल। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, स्टैम्प पेपर और कॉन्ट्रैक्ट का साइन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो आप BC सपोर्ट को ईमेल कर दें, तो वो आपकी टीम जो है उसमें हेल्प कर देगी आपको। और BC स्टूडेंट्स की इक्विटीज खरीदने की किसी को भी इजाजत नहीं है। नो वन इज अलाउड टू डू दैट। प्राइवेटली किसी ने करना है तो इसी से बाहर आप जो दिल चेक करें, लेकिन बूट कैंप स्टूडेंट आपस में इक्विटी परचेज बाइंग सेलिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो मैं इसको मुझे डर लगता है इन कामों से। तो आप लोग जिन्होंने इक्विटी परचेजेस करनी है वो बेशक पूल फंड के थ्रू करें उसको, फरमान के साथ डिस्कस कर लें, फरमानुल्लाह खान से, और वहां उसको एक्सप्लोर कर लें उस ऑप्शन को। तो वो एक रेगुलेटेड चूंकि प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू हम लोग कर रहे हैं वो काम। उसमें फिर हम मल्टीपल 3-4 अकाउंट मिनिमम खरीदते हैं, तो वहां पे रिस्क मिनिमाइज हो जाता है आपका। ठीक है, इसको एक्सप्लोर कर लें आप लोग। ओवरसीज पार्टनर्स को इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से भेजना बहुत मुश्किल है, स्टेट बैंक अलाउ नहीं करेगा। तो उसका जो आसान तरीका है वो ये है कि आप लोग पाकिस्तानी पार्टनर जो है वो चाइनीज सप्लायर की पेमेंट अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पे कर दें। अब वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो, डेबिट कार्ड के थ्रू हो, तो आपका पैसा पाकिस्तान से चाइना चला गया, सप्लायर की पेमेंट हो गई। यूके पार्टनर को बोले मैंने ये अमाउंट पे कर दी। यूके पार्टनर अपने अकाउंटेंट को बोलेगा कि जी मेरे पार्टनर ने 10,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेकिन वो बाहर से थी, बैंक में तो नहीं आई, तो उसको लेजर एंट्री डाल दो उसकी। तो अकाउंटेंट एक लेजर एंट्री डाल देता है कि पार्टनर नंबर 2 ने 10,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट की और वो पैसे लग गए और वो इन्वेस्टमेंट हो गई। टेक्निकली बैंक में तो पैसे नहीं आए, लेकिन नजर लेजर एंट्री बन जाती है जब कोई चीज बाहर से हो जाती है, सिस्टम में आए बगैर, उसे लेजर एंट्री कहते हैं। ये एक सोल्यूशन है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट आप नहीं खरीद सकते। अकाउंट खरीदने वाले काम मैंने स्ट्रिक्टली मना किए हुए हैं ग्रुप के अंदर। कोई किसी का अकाउंट नहीं खरीद सकता। उसकी वजह ये है कि एज अ इन्वेस्टर आप किसी का अकाउंट खरीदने जाएं, कोई मसला हो गया तो वो शोर मचेगा ग्रुप में। तो इसलिए बाइंग सेलिंग एक्टिविटी, अकाउंट्स और वैल्यूएशन बिल्कुल मैंने मना की हुई है। बस ये कि ईसी कर रही है, बहुत लिमिटेड स्केल पे कर रही है, उसमें भी हमारे साथ अच्छा खासा हाथ हो चुका है। अभी रिसेंटली अच्छा खासा लॉस हुआ हमें उसके अंदर। ऑफकोर्स पूल फंड मेंबर्स को लॉस हुआ इसका, और वो पूल फंड 2 के अंदर एक अकाउंट हमारा लॉस में चला गया है और बहुत बुरे हालात हैं उसके। बाकी 2 अकाउंट प्रॉफिटेबल हैं, तो जिसकी वजह से पूल फंड सस्टेन कर रहा है या चल रहा है, पूरा पूल फंड लॉस में नहीं गया। तो इसलिए ये बिल्कुल मैं मेंबर्स को अलाउ नहीं कर सकता ये काम। तो जिसने करना है या पूल फंड करे या एलीट करें, जिन्होंने बड़ी बड़ी गेमें खेलनी है, बस यही 2 रास्ते हैं आपके पास। तो ओवरसीज स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ग्रुप के अंदर पोस्ट डालते रहें, बार बार पोस्ट करें, बार बार करें, और बार बार लोगों को हंट करें, इंटरव्यूज करें, बार बार इंगेज करें। आपको पार्टनर्स मिल जाएंगे, सिर्फ इंगेजमेंट चाहिए। इंगेजमेंट की कमी है। जो लोग कहते हैं कि 6 महीने हो गए मुझे बच्चा नहीं मिला, इसका मतलब आपने इंगेजमेंट नहीं किया। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आपने हफ्ते में 5 पोस्ट डाली ग्रुप के अंदर नहीं डाली, इसका मतलब इंगेजमेंट की कमी। तो आप अपनी इंगेजमेंट फिक्स करें आप लोग। ठीक है, छोटे एक एक लाइन का क्वेश्चन होता तो इजी हो जाता, अदरवाइज मुश्किल है उसको हैंडल करना। मैं 1-2 ले लेता हूँ सवाल।
बच्चे जो हैं देखिए जिसकी प्रोडक्ट अप्रूव हो गई है आप एनी टाइम ईसी से वेरीफाई करवा सकते हैं और इनफैक्ट वो बच्चा आपको AAA ग्रुप में भी डाल देगा, तो आपको राइट नज़र आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट वाकई अप्रूव हो गई है। और AAA को मैं खुद रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता हूँ, मैं खुद भी इवैल्यूएट खुद ही डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो वो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आपकी अप्रूव हो चुकी है। किसी बच्चे की या उसकी प्रोडक्ट के बारे में आपको वेटिंग करानी हो तो आप मुझे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सनी भाई ये बच्चा है और ये क्लेम कर रहा है कि ये प्रोडक्ट है, आप अगर मुझे फीडबैक दे दें बच्चे का भी और प्रोडक्ट का भी, तो मैं क्विकली उसका AAA ग्रुप चेक करके बता दूंगा कि ये उसका फीडबैक है, प्रोडक्ट तो अच्छी है, प्रोडक्ट बुरी नहीं है, आप कर लें। बच्चे का फीडबैक मैं उसी वक्त दे सकता हूँ अगर मैं खुद समझता हूँ कि बच्चा कितना मैं उसको देखता रहा हूँ या कितना मैंने वॉच किया, तो मैं आपको फीडबैक दे दूंगा। अगर मैं बोलूंगा बच्चे का, मैं फीडबैक नहीं दे सकता आपको, तो वो आपको मुझसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इस सेशन को फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। तो ये बीसी इन्वेस्टर्स का सेशन था जिसकी कमी थी, तो वो आज पूरी कर दी हमने और मजीद भी सेशंस कर लेंगे फ्यूचर में हम लोग। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।